क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद अब्बा पिता, प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा मैं धन्यवाद देती हूँ आज के ये सुंदर दिन के लिए प्रभु, इस सुंदर अवसर के लिए जिसे आपने हमें दिया है प्रभु। इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ यहाँ पर उपस्थित हर एक जन के लिए। पवित्र आत्मा, ये हमारी योजना नहीं परंतु आपकी योजना है। पवित्र आत्मा, मैं अपनी आवाज़, अपना वोकल कोड, अपना ये शरीर आपको अधिकार में देती हूँ। आप इसका इस्तेमाल कीजिए। मुझे नहीं पता कि यहाँ पर उपस्थित जितने भी यहाँ जो भी उपस्थित हैं उनके हृदय में क्या सवाल है, उनके हृदय की बात मैं नहीं जानती, पर आप पवित्र आत्मा हर एक के हृदय की बात को आप जानते हैं। तो मेरे मुख के द्वारा आज आप जो भी बात करेंगे, मैं विश्वास करती कि उनके हृदय में जो कुछ भी सवाल है या शंका, जो कुछ भी डाउट है, वो सारे चीज़ आज क्लियर हो जाएंगे आपके वचनों के द्वारा। मैं धन्यवाद देती हूँ ये सुंदर मौका देने के लिए। पवित्र आत्मा, हमें आप सिखाइए, हम यहाँ जितने उपस्थित हैं हम सबको आप सिखाइए ताकि हम ईश्वर के प्रेम को, उसके सत्य को और गहराई से जान सके। हमें आगे, ताकि हम खुद आगे बढ़े और औरों को भी आपके राज्य के लिए प्रभु उनको भी प्रेरणा दे सके। मैं धन्यवाद देती हूँ हमें इस्तेमाल करने के लिए, और मैं विश्वास की आंखों से देखती हूँ कि जो बीज यहाँ पड़ रहा है और इसे बाद में जितने लोग भी सुनेंगे, उनके हृदय में जो ये बीज पड़ेगा प्रभु, वो 100 गुना फसल लेकर आ रहा है और ईश्वर की महिमा हो रही है इसके द्वारा। मैं हर एक बातों के लिए धन्यवाद देती हूँ और ये प्रार्थना करती हूँ हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से, आमीन। थैंक यू जीसस। जय यीशु सबको। तो हैप्पी से शुरू करते हैं, है ना? हैप्पी। कल जो सुना था समझ में आ रहा था, आया था, फिर दोबारा उसको सोचा कि नहीं सोचा, सोच में आया कि नहीं, कि यहाँ से निकला उसका भूल गया? बताओ, शब्दों में बताओ। नहीं सोचा, दोबारा नहीं सोचा। ईमानदार बच्चे। हाँ, प्रेज गॉड। लेकिन कभी ना कभी इसको याद दिला देगा। हाँ, ये तो हम विश्वास करते हैं। तो हम लोग आज वर्ड के बारे में सीखते हैं, है ना? मतलब शब्द, ठीक है? शब्द क्या है और इसे हमको किस तरह से इस्तेमाल करना है। हम सबको परमेश्वर, कल हम लोग बात कर रहे थे ना, हम सबको परमेश्वर कौन सा ऐसा चीज़ दिया है, एकदम बराबर में दिया है, ना किसी को कम ना किसी को ज़्यादा। विश्वास। प्यार, विश्वास और आत्मा और एक बहुत ही वो है, एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो सबके पास है। कोई उसके लिए कंप्लेन नहीं कर सकता है कि प्रभु आप हमको इतना ही सा दिए, उसको तो आप ज़्यादा दिए। और वो बहुत कीमती चीज़ है। जो है उसको हम लोग कैसे खर्च करना है, क्या करना है, चलो हम बताते हैं। टाइम है ना? टाइम है जो, कोई बात नहीं, हम सब सीख रहे हैं ना, हम भी तो नहीं जानते थे, हम भी सीखे, है ना? और अभी तुम लोग के साथ में बैठकर हम भी सीख रहे हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा है ना, वो मुझको भी सिखा रहा है और साथ में हम सब कोई मिलकर सीखते हैं, है ना? तो क्या है ये टाइम एक ऐसा चीज़ है जो सबको बराबर दिया है। कोई नहीं बोल सकता है उसको 78 आवर्स दिया है और मेरे को तो 12 ही घंटा मिला है, या मेरे को 24 घंटा, ऐसा हम लोग कोई भी नहीं बोल सकते हैं, है ना? कंप्लेन कर सकते हैं क्या? नहीं। सबको बराबर 24 आवर्स, 24 घंटा दिया है। अब ये हमारा निर्णय है ना?
प्रभु सबको बराबर दिया है। अब ये मेरे ऊपर डिपेंड है कि मैं उस 24 आवर्स को, जो 24 घंटा जो हमको मिला है, उसको मैं कैसे खर्च कर सकती हूँ। इसकी आज़ादी भी प्रभु ने हमें दिया है। तो हम उसको सोकर ऐसे ही फालतू बात करके या किस तरह से हम इस्तेमाल करेंगे, ये हमारा निर्णय है। तो हम उस समय को जैसे खर्च करेंगे, जैसे पैसा आता है ना, तो हम लोग पैसा को खर्च करने के लिए सोचते हैं ना, ये फालतू वहाँ खर्च नहीं करेंगे, बोलते हैं कि नहीं, है ना। और उसको क्या करते हैं हम लोग, बहुत बचा बचा के रखते हैं ना। लेकिन हम लोग टाइम जो प्रभु हम लोग को दिया है, क्या हम लोग उसको वैसा सोच के खर्च करते हैं? नहीं। उसको तो क्या करते हैं हम लोग, कितना समय ऐसे ही सोने, ज़्यादातर समय हम लोग क्या चीज़ में गवाते हैं, बहुत ज़्यादा समय सोने में। हम बहुत बिजी हैं। और यही बोलते हैं ना, अरे मेरे पास तो टाइम है ही नहीं है। किसी को भी पूछो ना, बोलते मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन प्रभु सब कोई को 24 आवर्स दिया है। ये हम उसको कैसे यूज़ करेंगे मेरे ऊपर है। हम उसको खुद को उसको प्लान करके, जैसे अगर हमारे पास पैसा आता है तो वो उस पैसे को हम लोग क्या करते हैं, जैसे मंथली सैलरी आता है, हम लोग उसके लिए प्लानिंग करते हैं ना कि ये पैसा इतना है, इसमें हमको पूरा मंथ क्या क्या करना है। मतलब एक दिन का तो बात छोड़ो, 2 दिन का बात ही छोड़ो, है ना। वो हम लोग पूरा महीना में हम लोग प्लान करते हैं कि ये पैसा आया तो ये यहाँ पर इतना देंगे, यहाँ पर ये करेंगे, किसके लिए, फ्यूचर के लिए। एट प्रेजेंट के लिए हम लोग नहीं सोचते हैं। जबकि टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, अरे रुको ना, अभी बहुत टाइम है ना, अभी बहुत टाइम है। और स्पेशली जब वचन की बारी आती है तो यूथ लोग बोलते हैं टाइम नहीं है, अभी हम लोग का समय नहीं आया है। जब आएगा समय, एक टाइम आएगा तब करेंगे, जब बूढ़े हो जाएंगे तब, है ना। और वो लोग बोलते हैं कि यही समय है प्रभु को याद करने का। और अगर जब कुछ नेगेटिव, कुछ गलत चीज़ होता है तो क्या बोलते हैं, प्रभु नहीं है ना, हमारा ये नहीं सुनते हैं। तो क्या ये सही है? हम लोग ऐसा ब्लेम लगाते हैं, नहीं। लेकिन जैसे हम लोग पैसा को सिस्टम बना के, मतलब पूरा ये बना के रखते हैं, क्या हम अपने टाइम को हम लोग कभी भी उस तरह से एक मेनू बना के रखते हैं क्या, एक लिस्ट बना के रखते हैं क्या? नहीं। जिस तरह हम लोग घर का बोलते हैं ना, महीना भर का पूरा राशन, ये एकदम चेकलिस्ट है ना, उसको वो करते हैं। उसी तरह क्या हम लोग टाइम को कभी भी बोलते हैं 24 आवर्स है, इसमें से इतना इतना समय, ये समय है, मैं इसके बाद तुरंत मैं इसको करूँगा या करूँगी, मैं इतना टाइम है, इसमें से ये काम को जल्दी करूँगी और इतना टाइम प्रभु को दूँगी। क्या हम लोग कभी वैसा करते हैं? है ना। लेकिन हम सवाल है मेरा, कितना समय दोगे प्रभु को? 1 घंटा। और बड़ा बात अबे जो वाला आज ये पढ़ने में उतना समय नहीं जाएगा। अच्छा, यानी कहने का मतलब कि हम वचन पढ़ेंगे 1 घंटा, है ना। लेकिन हम ये बात बोलते हैं कि क्या तुम सब समय प्रभु के साथ समय दे सकते हो? दे सकते हो कि नहीं? दे सकते हो। कैसे? स्तुति, धन्यवाद देते हो। कुछ नहीं, गाना गाते हो, गाना सुना अच्छा लगता है ना। तो ऐसा गाना सुनो जो वर्ड से वचनों में है ना। और उसको अगर सुन रहे हो तो तुम उसको गुनगुनाते रहो, गाते रहो, कुछ भी कर रहे हो, है ना। वचन के साथ, वचन को भी तुम खुद कोई वचन को ले लो, उसको तुम गाना गा गा के तुम कर सकते हो, है ना, एक खुद से, है ना। तो हम जब एक डिफरेंस इसमें है कि जब हम स्तुति करते हैं, अच्छा, स्तुति और प्रार्थना में क्या अंतर है? सबसे सवाल जो आएगा उसको बोले। हाँ बोले तो नहीं, वो सुधी जानती होगी, नहीं जानती? नहीं जानते, हाँ। मतलब बुद्धि लगा। हाँ चलो बोलो, नहीं बोलो, गलत या सही, है ना। हम लोग स्तुति में हाँ, हम हाँ। लोग नहीं, हाँ पहले बोले। हाँ बोलिए बोलिए। वो तो बहुत प्रयोग करती है, इसलिए वो जानती है। अच्छा, हाँ, स्तुति मतलब हुआ किसी का बड़ाई करना, तू वैसा है वैसा है वैसा वैसा, उसका स्तुति करना है, उसका सब अच्छाई 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 बोलना, दैट इज कॉल्ड स्तुति मेरे हिसाब से। और प्रार्थना, हमको ऐसा घटी प्रार्थना, ऐसा है वैसा है, हमको तकलीफ है, हमको
हमको ये कर दो वो कर दो, निवेदन किसी से रिक्वेस्ट करना, निवेदन करना। हाँ वो प्रार्थना करना, मैं वैसा समझती हूँ। प्रेज गॉड। हैप्पी कैसे समझता है? ठीक ही लग रहा है हमको तो। हाँ? सेम डेफिनेशन सही लग रहा है। फिर भी से अपने शब्दों में बोलो। हाँ, अपने शब्दों में बोलो। स्तुति वही हमको तो दोनों सिमिलर लग रहा है। अच्छा, दोनों सिमिलर लगता है। प्रार्थना और स्तुति दोनों एक है, ऐसा? बस स्तुति गाना के हम्म और प्रार्थना वही निवेदन। और सुधी? किचन अच्छा, मैं बोलती स्तुति मतलब प्रशंसा करना शब्दों में, और प्रार्थना मतलब ईश्वर के साथ बातचीत करना, जुड़ना उसके साथ शब्दों से। तो हाँ, आप प्रार्थना ठीक ही बोले। प्रार्थना मतलब हम क्या करते हैं, ईश्वर से बातचीत है ना, अकॉर्डिंग टू द वर्ड। हाँ, परमेश्वर के हाँ वर्ड के अनुसार क्या है, हम जब उससे वो करते हैं, उनका वचन को लेके जब हम बोलते हैं प्रभु आपका वचन ये कहता है ना, ऐसा बोल के जब हम करते हैं, यानी हम प्रभु से बात करते हैं, हाँ जुड़ते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं। और स्तुति का मतलब जब हम स्तुति करते हैं, यानी आप जैसे बोले कि उनका प्रशंसा करना है ना, यानी पिता परमेश्वर का प्रशंसा करते हैं हम लोग। सही बात है कि उनकी हम प्रशंसा करते हैं। तो जब हम प्रशंसा करते हैं है ना, उनको महिमा देते हैं, तो उस वक्त क्या होता है, स्तुति जब करते हैं तो स्वयं परमेश्वर हमारे बीच में उपस्थित होते हैं। और जब प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना की भी सुनवाई होती है ना, उस समय स्वर्गदूत उसका वो को लेकर आते हैं आंसर आपके लिए। तो कौन सा अच्छा है, स्तुति अच्छा है कि प्रार्थना अच्छा है? स्तुति या दोनों ही अपने जगह में, दोनों ही अच्छा है। दोनों अच्छा है, लेकिन स्तुति जब हम करते हैं क्या करते हैं, ईश्वर को देते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं है ना, उसको महिमा देते हैं हर वक्त। और आया समझ में? प्रार्थना में हम लोग उससे मांगते हैं, हाँ। उससे लेते हैं, एक हाँ। तरफ से देते हैं, प्रशंसा देते हैं। हाँ, और उनके वचनों के द्वारा हम वो करते हैं। तो प्रार्थना भी जरूरी है ना, प्रार्थना भी जरूरी है, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं उनसे हम बातचीत करते हैं, वचन के द्वारा बात करते हैं। और किसी के साथ अगर संबंध अच्छा जोड़ना है तो हमें क्या करना है, बात करेंगे तभी होगा है ना। उसके साथ क्या होता है, धीरे धीरे रिलेशन बढ़ता है, स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है। अगर बात ही नहीं करेंगे क्या हम जान पाएंगे कि उनके हृदय में क्या है? नहीं जान पाएंगे ना। तो कोई भी रिश्ता को जब हम लोग जोड़ते हैं, ऐसा ह्यूमन बीइंग में ही हम लोग कोई रिश्ता को जोड़ते हैं, तो क्या करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तो हमारा रिश्ता गहरा होता है ना। जितना समय बिताते हैं वैसे ही, जैसे तुम शादी करके आई तो क्या शुरू ही दिन से तुम जान गई अपने हस्बैंड को, उसका क्या पसंद है ना पसंद है जानती थी? नहीं। वो भी जानता था क्या तुमको? नहीं। लेकिन समय बीतते गया, क्या अब उसको बोलने की ज़रूरत है? तुम देख के जान जाएगी है ना, उसको अभी इस समय क्या चाहिए, या फिर कौन सा मूड में, अभी ये गुस्सा करेगा या अच्छा मूड में है, उसका ये को देख के जानेगी है ना। वैसे वो भी तो कैसे ऐसा हुआ, समय लगा, बातचीत किए, एक दूसरे को समय बिताई है ना। वैसे ही जब हम प्रभु के साथ समय बिताते हैं है ना, उनके वचनों के द्वारा, तो क्या होते हैं, हम प्रभु के हृदय की बात को हम जानने लगते हैं। कैसे जानते हैं? वचनों के द्वारा है ना। प्रभु आपने ऐसा कहा है ना, ये वचन में ऐसा लिखा है। जब हम इसको बोलते हैं और वो करते हैं, तो हम क्या करें, जब बाइबल पढ़ते हैं और वो करते हैं ना, तो हम लोग बात करते हैं प्रभु से। थैंक यू जीसस। थैंक यू। और हम क्यों जैसे हम लोग शब्दों का होता है ना, तो जब हम बात करते हैं, हम वचन के ही थ्रू अगर बात करते हैं तो वो सबसे बेस्ट होता है। क्या है कि हमें हर वक्त वचन के ही द्वारा है ना परमेश्वर से बात करना है, ना कि अपने शब्दों के द्वारा नहीं। वो गलत होता है, क्योंकि हम लोग हर समय जो दिखता है, जो फैक्ट है ना, उसी को ही बोलते हैं, जो दिखने वाला चीज़ को ही बोलते हैं। जबकि प्रभु बोलता है दिखने वाले नहीं, जो तुम देखना चाहते हो उसको बोलो है ना। और हमारे मुंह से अगर गलत शब्द निकलता है तो उसका फल भी गलत ही होता है, क्योंकि ये वचन में कहता है ना, निकालो
सुक्ति 18 का 21। इसको दो। प्रोवर्ब्स 18:21। ओल्ड टेस्टामेंट में है ना? नहीं, हैप्पी को बता रहा हूँ। हैप्पी जानता है। बोलो बाबू, मिल गया। हम नहीं पढ़ेगा, तुम ही पढ़ेगा। बोलो। मैं इंग्लिश में है। हाँ तो हाँ, इंग्लिश में चलो। पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ो। क्या था? 18:21 बाबू। बोलो। Death and life are in power of the tongue, and those who love it will eat its fruits. क्या बोला? डेथ Death and And Life. life are in the power of tongue. आर इन द Power of tongue. तो तो क्या बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं? लाइफ, जीवन और मृत्यु तुम्हारे 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 जीभ जीभ के में। अधीन है ना, तुम्हारे मुख में। तो क्या तेरे पास जीभ है, टंग है ना? यहाँ पर उपस्थित हर कोई के पास जीभ है ना, प्रभु दिया है ना? तो क्या बोल रहे हैं? जीवन और मृत्यु तुम्हारे जीभा में है। आगे क्या बोल रहे हैं? And those who love it एंड दोज हु लव इट, और जो वाणी से प्रेम रखते हैं will eat its fruits. वे उसका हाँ, उसका खाते फल हैं। खाते हैं, है ना? तो जो उसको मतलब अपने शब्दों से, है ना, जो वाणी से प्रेम करते हैं, है ना, वो उसका फल खाते हैं। मतलब तुम अपने मुंह से बोल रहे हैं कि जीवन और मृत्यु, है ना, लाइफ एंड डेथ, ये दोनों कहाँ पर है? जीवन जीभ के अधीन। किसके मतलब जीभ के? मेरे किसके जीभ के अधीन? मेरे जीव के कि बगल में, पड़ोसी के, इधर के इधर, इनके जीभ के अधीन। किसके? मेरे हाँ, अपने जीव के अधीन है ना? तो क्या बोलता है कि ये तुम्हारे ही जीव के अधीन है। यानी तुम जो कोई भी बोलता है कि तुम जैसे बोगे, यानी जो कुछ बोलोगे उसी का फल तुम पाओगे। तो अभी बताओ, हम लोग किसी को बोल सकते हैं क्या कि वो ऐसा बोला या बोली, इसी कारण मेरे जीवन में ये परेशानी आ रही है? नहीं, ऐसा बोल सकते हैं? नहीं। अगर सामने वाला बोलता है ना, कुछ भी बोला, मान लो तुम्हारे लिए कुछ नेगेटिव वर्ड बोला, है ना, अगर तुम वो क्या करें, मतलब हमारे मुंह से जो शब्द निकलता है वो क्या है? ये एक बीज है ना, सीड है। तो अगर सामने वाला कुछ बोलता है और मैं उसको एक्सेप्ट कर लेती हूँ, एक्सेप्ट कैसे करती हूँ? लेके ऐसा बोलते हैं, अरे वो ना मेरे साथ ऐसा बोल, मुझको ऐसे बोल दिए, है ना। और क्या करते हैं हम लोग? दिल में उसको ले लेते हैं। होता है ना कि उसने ऐसा बोला, देखो ना ऐसा बोल दिया, हमको बहुत दुख हो रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। जब हम ये बात बोलते हैं, ऐसा जब करते हैं, मतलब हम क्या कि वो जो बोले सामने वाला, उसको हम स्वीकार, एक्सेप्ट किए। और हमारा हृदय क्या है? ये एक मिट्टी है ना, खेत है, भूमि है, एक जमीन है। तो जैसे बीज को अगर मान लो मिट्टी में तुम अभी डालोगे, तो बीज वहाँ पर डाल दिया, क्या कुछ दिन के बाद उसमें पौधा आएगा? आएगा ना। और हम लोग का जो हृदय रूपी जो खेत है ना, ये बहुत बहुत फर्टाइल है, बहुत उपजाऊ है। वो तुरंत जैसे लेते हैं ना, वो तुरंत उसमें वो होता है, प्रतिक्रिया शुरू। हाँ, पनपने लगता है पौधा ना, तुरंत आने लगता है। तो जैसे सामने वाला बोला और उसको हम लेकर दुखी हो गए, और उसको क्या मतलब, हम उसको क्या किए? एक्सेप्ट कर लिए। तो ये मेरे ऊपर है कि हम अच्छा बीज को एक्सेप्ट करें या बुरा बीज को। ये दोनों का डिसीजन लेने का अधिकार प्रभु हमको खुद दिया, मनुष्य को दिया है ना। तो यहाँ पर बोल रहा है कि जो सामने वाला भी कुछ बोल रहा है, उसको मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं उसको एक्सेप्ट करूँ या उसको वहीं पर ही नेगेटिव वर्ड को मैं कैंसिल करती हूँ प्रभु यीशु के लहू के द्वारा, है ना। और जो बोलता है कि वो तुम्हारे ही जीवा के अधीन है, यानी हमारे ये में है। अगर मैं परमेश्वर का वचन को लेकर बात करती हूँ, है ना, प्रभु आपने तो बोला है कि सब इज फिनिश, है ना। और मैं जब भी प्रार्थना करती हूँ या किसी को मैं बोलती हूँ, कोई अगर पूछता है नेगेटिव, मतलब कुछ भी ऐसा पूछता है, तो मैं बोलती हूँ कि हाँ मेरा तबीयत ऐसा, फैक्ट ये है कि मुझको प्रॉब्लम है,
लेकिन ट्रूथ ये है कि मैं तो यीशु के घाव द्वारा भली चंगी हो गई हूँ, है ना। तो ये हम अगर बोल रहे हैं तो क्या किए हम? जीवन का शब्द बोल रहे हैं कि मृत्यु का शब्द बोले? जीवन का क्योंकि वचन कहता है ना, जो लेकिन, किंतु, परंतु जो होता है ना, उसके बाद जो हम जो बोलते हैं ट्रूथ है वो, और वही ही कार्य करता है। अगर वहाँ पर हम लेकिन, किंतु अगर हम ऐसा बोले कि प्रभु यीशु के घाव द्वारा मैं तो चंगी हो गई हूँ, लेकिन मुझको ना ये दर्द हो रहा है, क्या ये सही है? नहीं, ये गलत हो गया। हम भले पहले जो फैक्ट है उसको बताएंगे, है ना, उसके बाद बोले हाँ मुझको ये प्रॉब्लम है, लेकिन उसके बाद जो हम बोलेंगे, है ना, वो ही एक्चुअल में कार्य करता है। यानी फर्स्ट पार्ट क्या होता है, उस समय कैंसिल हो जाता है जो भी हम बोले। तो हमारे जीवा में बोलते हैं जीवन और मृत्यु तुम्हारे मनुष्य के जीवा के अधीन है ना, और इसका सदुपयोग करो। क्यों प्रभु बोलते हैं कि इसका हमें सोच समझ कर, कभी भी हम जब बोलते हैं, हमको अपने मुंह से हम क्या बोल रहे हैं इसको हमको सोच समझ कर ही बोलना है। अगर हम नेगेटिव बोलेंगे तो वो उसका भी फल मुझको ही मिलेगा, किसी और को नहीं मिलेगा, है ना। तो ये है, तो हमें जब भी बोलना है हम सोच समझ कर। अभी आप लोग को लगेगा, है ना, आप बहुत सोच में आपको लग रहा है ऐसा बोल रही है, तो मुझको जो दिख रहा है उसको मैं कैसे बोलूँ, है ना। आपका मन में ये क्वेश्चन आ रहा है ना? आना चाहिए। आना चाहिए, नहीं आ रहा है। थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू। तो जैसे आपके अंदर में ये क्वेश्चन आ रहा है, मैं नहीं बोली, है ना, तो वचन बोलता है कि प्रभु बोल रहा है कि ये दोनों ही आपकी जुबान के अंदर, आपके ही कंट्रोल में, है ना। प्रभु कभी भी हमारे लिए बुरा कोई चीज़ नहीं किए। हर चीज़ का अधिकार हमारे ऊपर, हम लोग को, मनुष्यों को मिला है। तो ये जो है ना, ये भी आपके जीवा के अधीन है, हर मनुष्य के। तो मान लीजिए कि जो दिख रहा है ना, आपको जो दिख रहा है, कुछ भी मेरे घर में कमी दिख रही है, मेरे परिवार में कमी दिख रही है, कुछ भी ऐसा दिख रहा है, लेकिन प्रभु यीशु क्या बोलते हैं क्रूस पर? क्या बोले कि हम सब पूरा कर दिए हैं। तो यीशु झूठ बोल रहे हैं क्या? विश्वास करते हैं। तो जब वो पूरा हो गया है बोल रहे हैं, तो क्या आप उसके पूरा किए हुए कार्य में विश्वास करेंगे, या आपके घर में जो कमी दिख रहा है उसमें विश्वास करेंगे? पूरा किए हुए कार्य में। आपका सेंस बोलेगा, है ना, अरे ये दिख रहा है, इसको कैसे मना करें, इसको क्या बोले, दिख रहा है इसको बोलेंगे क्या है बोल के, है ना। लेकिन यीशु, अच्छा आप यीशु को मरते हुए देखे क्रूस पर? कोई भी देखा है यीशु को मरते हुए? लेकिन विश्वास करते हैं। क्यों विश्वास करते हैं? फोटो देखते हैं। मैं आपके कान से उतारे ली फोटो देखे। हाँ, और प्रेज गॉड, वचन में देखें, वचन में देखे हैं, है बाइबल ना। में। फोटो से पहले कहाँ बाइबल पढ़े हैं। पढ़े हैं ना बाइबल में। इसको ऐसे एग्जाम्पल से सुनो, बताते हैं। जैसे जब गब्रियल दूत जब आया किसके पास? नहीं, माता मरियम का पहले जकरियस के पास आया ना, आया था ना। तो जकरियस के पास जॉन, आया, यूहन्ना गब्रियल बपतिस्मा, है ना, है ना। यूहन्ना तो आया बपतिस्मा। हाँ। तो जकरियस को बोला, क्या बोला? जकरियस डरिए नहीं, आपकी प्रार्थना सुनी सुनी गई गई। है। आपकी पत्नी एलिजाबेथ को एक पुत्र पुत्र उत्पन्न होगा। होगा, जबकि लोग दोनों बूढ़े बूढ़े हैं, है ना। और जकरियस को क्या हो गया? विश्वास नहीं, गूंगा नहीं हुआ, वो विश्वास नहीं है ना। क्या बोलता है वो बोलता है, जकरियस बोलता है, इस पर मैं कैसे विश्वास करूं, ठीक है, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं, ठीक है, और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो चली है, ठीक है। तो स्वर्गदूत क्या बोलता है? मैं गब्रियल हूं, जो ईश्वर के सामने उपस्थित रहता हूं, है ना। मैं आपसे बातें करने और आपको यह शुभ समाचार सुनाने आया हूँ। यही बोला ना, सुनाने भेजा गया हूँ, ये बोलता है। तो वो तो बूढ़ा क्या बोलता है, जकरियस तो जान रहे कि हम बूढ़ा हैं, मेरी पत्नी भी बूढ़ी है, ठीक है, और वो इस बात पे विश्वास नहीं करता है, और मुंह से क्या करने लगता है? नेगेटिव वर्ड बोलने लगता है ना। तो इसीलिए वहां पे क्या रहता है, उसका मुंह को बंद कर देता बंद है। कर देता, ताकि तुम
कुछ नकारात्मक शब्द ना मत बोलो, क्योंकि जब भी हम अपने मुंह से नकारात्मक शब्द बोलते हैं वो मृत्यु का शब्द होता है, मतलब अविश्वास का शब्द होता है ना। तो हमको सिर्फ विश्वास का शब्द बोलना, मतलब जीवन का शब्द बोलना है, और जैसा हम शब्द बोलेंगे वैसे ही हमारे लिए होगा। जैसे हम कल बताया था ना, आलू बोगे तो क्या मिलेगा, आलू प्रेम बोगे तो क्या मिलेगा, और नफरत बोगे तो, गुस्सा बोगे तो, और दया बोगे तो, और क्षमा करोगे तो ये आपको क्या चाहिए, प्रेम चाहिए तो क्या लगाओगे, प्रेम का बीज। आपको मुंह से प्रेम ही नहीं देना देना है। है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। हालेलुया। हालेलुया। ये समझ में आया ना? हालेलुया। हाँ, तो वहाँ पर अगर मान लीजिए कि जैकरियस अगर बोलता, मतलब क्यों उसका मुंह को बंद किया, क्योंकि वो उल्टा शब्द बोल रहा था, और उल्टा सीधा बोलेगा तो परमेश्वर का जो प्लान था ना वो कार्य नहीं होता। क्या कि वो जैसे उल्टा बोलता, वो क्या कर रहा था, पौधा को उखाड़ उखाड़ के फेंक दे रहा है ना, बीज उखाड़, बीज मतलब बीज को खोद खोद के, जैसे एक आदमी जाता है, आप जाओ है ना, कुछ लगाए, आज लगाए है ना, कल सुबह में जाके बोले अरे कुछ तो दिख नहीं रहा है, फिर उसको खोदे निकाले और बीज को देख रहे हैं, हाँ बीज तो सही है, फिर लगा दिए। ऐसे ही आप रोज करेंगे, पौधा आएगा क्या? कभी हाँ, वैसे ही है, वैसे ही है। जब हम परमेश्वर का वचन, विश्वास का वचन बोलते हैं ना, और उसको जब कोई अविश्वास का शब्द, आपको सोच आएगा, आपके दिमाग में सोच चलते ही रहता है, वो कभी नहीं होगा। और हमारा मन जो है सबसे फास्टेस्ट है ना ट्रैवलिंग ये है ना, वो यहाँ, हाँ फास्टेस्ट व्हीकल है ना ट्रैवलिंग ये है सोर्स, कहीं पर भी वो तुरंत पहुंच जाएगा। अभी यहाँ बैठे बैठे पता नहीं, आप तो यहाँ बैठे हो, लेकिन आपका मन ऊपर में भी होगा ना, रुको ना क्या कर रहे हैं, कोई जरूरी थोड़ी है कि आप यहीं पर हो, किसी के साथ, किसी के साथ हम लोग का भी होगा। नहीं, नहीं, वही मतलब एग्जाम्पल बता रहे हैं कि बैठे बैठे हमारा, अभी तो मैं बोल रही हूँ है ना, इसीलिए मेरा ये यहीं पर है। जरूरी नहीं है कि एकदम फिक्स वहीं पर ही रहे, है ना, तो हमारा मन ना एक सेकंड में कहीं पर भी जा सकता है ना। ये भी हो सकता है कि यहाँ बैठे हैं, किचन में क्या है हमको देखना है। दूसरा एग्जाम्पल, हाँ कौन सा, बोलो। जब माँ मरिया के पास में आया गब्रिएल, हाँ, जब उसने शब्द दिया तो माँ मरिया विश्वास की, क्या विश्वास की? एक बार ये तो बोली कि ये कैसे एक बार वो बोली, फिर उसके बाद गब्रिएल उसको क्या बताया, गवाह दिया, विटनेस दिया, गवाह दिया, गवाह यही दिया कि तुम्हारी जो कजन है, कुटुंबिनी है ना, देख वो अब वो गर्भवती है ना। तो उसने क्या किया, विश्वास किया। लेकिन जकरियस के साथ क्या हुआ था, वो विश्वास नहीं कर रहा था, जकरियस विश्वास नहीं करता। जकरियस को भी विश्वास दिलाया, क्या बोला कि मैं ईश्वर के सामने दिन रात उपस्थित रहता हूँ, मैं वो बोल रहा हूँ, लेकिन उसने उस पर विश्वास नहीं किया, वो अविश्वास की बातें बोलने लगा। लेकिन माँ मरिया भी अविश्वास किया, लेकिन जैसे ही उसने उसको बताया तो उसने विश्वास किया कुटुंबिनी पर, यानी कि जो उसका गवाह दिया एलिजाबेथ का, तो विश्वास किया, मतलब उसने शब्द को स्वीकार किया। ठीक वैसे ही है कि अगर हम जो शब्द को स्वीकार कर रहे हैं, जो मेरे लिए विश्वास का शब्द है, जो वचन से हमको मिलता है ना, तो वो हमारे लिए कार्य करता है, वो जीवन का शब्द है। वैसे ही जब शब्द हम किसी को देते हैं अपने मुंह के द्वारा, है ना, बोलते हैं, किसी के लिए हम श्राप देते हैं, या किसी के लिए हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं बोलते हैं, नकारात्मक शब्द बोलते हैं, तो हम उसको क्या कर रहे हैं, अविश्वास का शब्द दे रहे हैं, मतलब मृत्यु का शब्द दे रहे हैं, है ना। क्या बोलता है, जीवन और मृत्यु क्या है, हमारे जीवा के अधीन है। तो ये दोनों एग्जाम्पल में हम लोग देखे कि कैसे माँ मरिया ने विश्वास किया और कैसे जकरियस ने, है ना, उसने अविश्वास किया, लेकिन उसको ना कुछ वैसा करे बोल के उसका मुंह को बंद कर, क्योंकि वो क्या कर रहा था, वो अविश्वास का शब्द बोलते रहता तो वो कार्य नहीं होता। माँ मरिया उसको एक्सेप्ट की, जैसे उसको बताए, उसको भी प्रूफ दिए ना कि तुम्हारी कुटुंबिनी क्या है, हाँ गर्भवती है, तो तुरंत उसको स्वीकार की, है ना। इसीलिए जैसे वो स्वीकार की, परमेश्वर का प्लान उसके ऊपर तुरंत ही कार्य किया, है ना, और वो गर्भवती हुई। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। लेकिन जकरियस का भी शुरू में ऐसा कैसे हो सकता है, वो सब बोला, स्वाभाविक था। क्योंकि हाँ, तो माँ मरिया भी तो बोली, माँ मरिया भी बोली, लेकिन
जब उसको बोले कि मैं ईश्वर के सामने दिन रात उपस्थित रहा, तो उसको प्रमाण बताए, है ना, उस समय तो भी वो नहीं विश्वास नहीं किया। नहीं किया। लेकिन माँ मरिया के पास जब आया और उसको विश्वास का शब्द दिया कि तुम्हारी कुटुंबनी क्या है, गर्भवती है, उसके बाद वो अविश्वास नहीं की, वो क्या बोली तुरंत कि मैं प्रभु की दासी हूँ, है ना, आपके कथन के अनुसार मुझ में पूरा हो। वो क्या की, उसको तुरंत एक्सेप्ट कर ली। ये यहाँ पर ये बात, उसको विश्वास का शब्द दिए लेकिन वो उसको नहीं ये किए, है ना, और माँ मरिया को दिए तो वो तुरंत उसको स्वीकार किया। इसीलिए उसका मुंह बंद हो गया, इसका मुंह खुला रहा, और ये गई अपने उसकी कुटुंब स्तुति करने लगी। स्तुति करने लगी हम उसके पढ़ते बाद, भी हैं। है ना, माँ मरिया उसकी स्तुति करने लगी। अच्छा, एक बार हम और डिस्टर्ब करें आपको? नहीं नहीं, नहीं, बोलिए। पूछिए। मेरा मन में एक सवाल बार बार यही आता है कि यीशु का जब पकड़े गए उधर दुख भोग हो रहा है, पेतरुस भी तो 3 बार यीशु को अस्वीकार किया, ठीक है, प्रेज गॉड, ठीक बहुत है। अच्छा क्वेश्चन। और वो बाद में उसको रियलाइज होता है कि ये मैंने क्या किया, पछताया, है ना। और जुदास भी बोलता है ये मैंने क्या किया। वो तो पैसा का लोभ से वो तो जान रहा है कि यीशु तो जब तक निकल के गायब हो जाते थे, कोई पकड़ने वाला है, सभा से चुपचाप निकल गए जब उसका समय नहीं हुआ था। तो हम ऐसे ही सोचते हैं कि वो तो वही सोचा होगा चलो पैसा मिलेगा, उसे खजांची था, कुछ कुछ करेंगे करके उसको बेच दिया। थोड़े जान रहा था कि उसको सचमुच में ही लोग मार देगा, वो भी वही सोच रहा था होगा, तो बेच दिया। उसके बाद जब उसको सचमुच में उसको क्रूसिफाई करने ले रहा है तो उसको भी तकलीफ हुआ, ये मैंने क्या किया। जा करके उन लोगों का पैसा वापस करना चाहते, वो लोग पैसा नहीं लिया, मंदिर में वो सारा पैसा फेंक दिया और पछताया। लेकिन वो वहाँ पर वो हताश हुआ और अपना सुसाइड कर लिया। तो आपको ये क्वेश्चन है कि पतरस ने भी उसको अस्वीकार किया, लेकिन वो फिर कैसे ऐसा है, हाँ, और ये भी ये किए, वो लेकिन भी पछताया और हाँ, वो वापस करने गया सारा कुछ। लेकिन ये अपने आप को क्यों खत्म किया, हाँ, क्यों उसको यीशु ये नहीं किए, ये बोल रहे हैं। क्योंकि देखिए, वो, हाँ बताओ। देखिए पहले वो चैप्टर निकाल लेते हैं। उसको भी तो समझा सकता था, अरे बच्चा तुम ठीक रहो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर है, हम लोग बहुत बार क्लास लिए क्या हैं क्वेश्चन था दीदी? कि यूदस ने भी Suicide गलती क्यों की किया? और पतरस ने भी गलती की, है ना। पतरस क्या किया कि यीशु को अस्वीकार किए 3 बार, है ना, मुर्गा के बांग देने से पहले अस्वीकार किए, लेकिन वो यीशु के पास वापस आया, ये हुआ। तो यूदस के ऐसा कहे हुआ, उसको भी तो रियलाइज हुआ, पर वो सुसाइड क्यों किया, ये इनका क्वेश्चन था। आप लोग जवाब दिए हैं इसका वीडियो में। प्रेस है ना, करो। प्रेज गॉड, बहुत हालेलुया। अच्छा। Thank you, Jesus. एक सेकेंड ना, ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत कोई को ये है। एक सेकेंड, आंसर करो। एक मिनट स्क्रिप्चर लगा लेता हूँ। हम वही सोचते हैं उसको क्यों नहीं बचाया। वो भी तो उसी का चेला था, उसका मन में भी खोट नहीं था उसमें। खोट तो मुंह में तो अरे वो तो सोचता था ना कि तो यीशु तो कब खोट किसी तो का था पकड़। ही, उसके मन में खोट तो था ही, तब ना यीशु को बेचा था। अरे नहीं, वो तो हम मेरे सोचते मैथ्यू हैं 26:31 to 35। ये फरीसी लोग उसको पकड़ने चाहते थे, तो पीटर भीड़ बाबा। में से यीशु चुपचाप से निकल कर चला गया। वही ना, हमेशा तो बच रहे थे, तो मैथ्यू ये भी सोचा होगा कि अबरी भी बच जाएगा। विश्वासघात जुदस बोलता है, उसमें हाँ। विश्वास की कमी थी। चलिए ठीक है, इसको समझते हैं, ठीक है ना। देखिए, जब प्रभु यीशु इस संसार में आए नहीं थे, उससे पहले ही उनके लिए भविष्यवाणियाँ की गई थी, जो परमेश्वर के योजना के अनुसार था। प्रेज़ गॉड, है ना। नबी ईसायास ने उसके बारे में
लिखा है, बहुत सारे नबियों ने उसके बारे में लिखा है। और उसमें वचन में एक जगह हम लोग देखते हैं कि वो लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु बताते हैं, है ना, उस समय 31वां वचन, 26 का 31वां वचन बोलता है ना। मैं पढ़ रहा हूँ वचन को ही। अच्छा, तुम पढ़ रहे हो। उस समय ईसा ने उनसे कहा, इसी रात तुम सब मेरे कारण विचलित हो जाओगे। ठीक है, प्रभु यीशु क्या बोल रहा है कि इसी कारण तुम सब मेरे कारण क्या हो जाओगे, विचलित हो जाओगे, यानी कि अपने जो मार्ग में चल रहे हो उससे हट जाओगे। मतलब कि तुमको जो बताया जा रहा है उस पर तुम नहीं रहोगे, है ना, हट जाओगे। फिर क्या बोलता है, क्योंकि यह लिखा है। क्या लिखा है, मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड की भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। देखिए, यीशु जब नबी ईसाई 700-800 साल पहले इसके बारे में, यीशु के बारे में लिखा था, है ना, ये शास्त्र में लिखा था, मतलब कि परमेश्वर ने स्वयं लिखवाया था। अब पतरस क्या बोलता है कि तुमको चाहे तुम्हारे साथ में कोई हो या ना हो, मैं तुम्हारे साथ में जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन क्या वो जोश में तो है, लेकिन क्या वो ईश्वर के वचन के अनुसार बोल रहा है? समझे बात को? समझे कि नहीं समझे? वो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध बोल रहा था। मतलब कि ये वचन में लिखा हुआ, उसके आने से पहले ही ये भविष्यवाणी की आ गई थी कि यीशु के साथ में ऐसा ऐसा होगा, और ये लिखा हुआ है। ये मेरे ख्याल से आपको जोएल या सर्च करना है स्क्रिप्चर को, कौन सा? आई विल स्ट्राइक द शेफर्ड एंड द शीप ऑफ द फ्लॉक विल बी स्कैटर्ड, यानी कि मैं क्या बोलता हूँ, चरवाहे को मारूंगा और झुंड तितर बितर हो जाएंगे। समझिएगा बात को, है ना। तो यहाँ जो पतरस बोल रहा था वो तो जोश में है, एकदम पॉजिटिव बोल रहा है, लेकिन क्या वो परमेश्वर के वचन के अनुसार है? तो उस समय का नहीं, आप उस समय का नहीं, आप ये बोलिए कि वो परमेश्वर के वचन के अनुसार है। नहीं है। तो जब वो परमेश्वर के वचन के आप विरुद्ध, आप पॉजिटिव ही क्यों ना बोले, लेकिन अगर वो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है तो वो कार्य नहीं होगा। परमेश्वर का योजना पहले से ही है, फिक्स है, और उसका भविष्यवाणी भी कर दिया गया है कि ऐसा ऐसा होगा। और पतरस बोलता है कि नहीं, हम नहीं एक होने देंगे, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। तो क्या पतरस सही था? नहीं, यीशु डांटा था उसको, वो बोला भी, हाँ, है ना, डांटा भी था उससे पहले। क्यों? क्योंकि वो शरीर की बातें बोलता था, फ्लैश में बात करता था, और प्रभु जो कुछ भी बताते थे वो आत्मा में बताते थे। लेकिन जैसे ही ये लोग पेंतेकोस्त के दिन में जब पवित्र आत्मा इन पर उतरा, अब ये लोग में क्या आया? सामर्थ। अब क्या आया? शक्ति आया। अब ये लोग जो कार्य करने जा रहे हैं वो अपने बूते में नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा के सामर्थ से काम करने लगे। ये है फर्क। अब आप बोले कि यूदस जो कार्य किया, क्या उसके लिए वो पश्चाताप किया? उसने स्वयं डिसीजन लिया और स्वयं अपने आप को हानि कर दिया, और अकेले कर लिया वो उन्होंने स्वयं डिसीजन लिया और स्वयं अपना हानि कर कर लिया। दिया। बस इतना ही आप समझिए, उस ज़्यादा उसमें जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये चीज़ को आप समझिए, ये चीज़ बहुत अच्छा आप सवाल पूछे कि ये डिसीजन जो हुआ पतरस किया, लेकिन उन्होंने रिपेंट किया, पश्चाताप किया। वो मैथ्यू 26 में है, इसको 26 में पढ़ लो। है ना, ये वो किया। इसीलिए हम कभी कोई जोश में हम कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन हमको ये देखना है कि क्या वो परमेश्वर के वचन के अनुसार है कि नहीं है ना। जोश अच्छा है, लेकिन वो परमेश्वर के योजना के अनुसार होना चाहिए। हम अगर अपने से अगर हम बलबूते पे करेंगे तो हम पिटेंगे। अब हम ही यहाँ पर निकल जाएंगे, चौक में खड़ा हो जाएंगे और हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड थैंक यू जीसस, और ये करने लगेंगे। हमको क्या करेगा यहाँ के लोग? मंदिर के पास से बहुत नहीं, हाँ, ये सिंपल सा बात है, बड़ी पिटेगा ना। तो हम तो पॉजिटिव में थे, हम तो बहुत ये में है, हम तो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, है ना। तो हमको ये देखना है कि हमको पवित्र आत्मा क्या चीज़ करने के लिए प्रेरित कर रहा है, हमको उसके साथ चलना है, ना कि हमको प्रभु को गाइड करना। प्रभु हमको मेरे लिए मार्ग प्रशस्त करता है, वो हमको गाइड करता है। प्रेज़ द लॉर्ड।
प्रेज द हालेलुया। हालेलुया। आया ना सिस्टर समझ में? प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। तो हम लोग एक वचन में जाते हैं, वो है आइज़ाया, ईसायस 55। ये सवाल ना मेरे में भी आया था कि वो तो बहुत पॉजिटिव बात बोला था, लेकिन क्या कारण था? कारण यही था कि बात पॉजिटिव तो है, लेकिन क्या वो ईश्वर के वचन के अनुसार है? हाँ, वो हमको देखना है। हम लोग तो जनरली जो सामने दिखता है उस पर नहीं विश्वास, हाँ, जल्दी जल्दी yes, गहराई उसी में ही से हमें सतर्कता प्रैक्टिस करना है। धार्मिक तरफ ज्यादा उसी समय ध्यान नहीं आता, सामने दिखता है जो उसी पर ध्यान देते हैं। हाँ, और उसको यही चीज़ हम लोग को प्रैक्टिस में लाना है। हमारा बचपन से क्या है, यही सीखे, स्कूल कॉलेज जो भी हमारा जो पढ़ाई है ना, हम लोग को क्या पढ़ाया जाता है, जो फैक्ट जो दिख रहा है, दिखने वाले चीज के बारे में ही बताया जाए। तो हम लोग वैसे ही पढ़कर वैसे ही होके हम लोग बड़े हुए हैं, है ना। तो हमारे अंदर एक वो हो गया है, अरे जो दिख रहा है उसी को बोलना है। लेकिन एक्चुअल में हमें बाइबल का उतना वो नहीं था, है ना, कि प्रभु क्या बोलता है, कि वो बोलता है कि जो दिखता है उसको नहीं। हाँ, हमारा सेंस जो हमारा जो जिंदगी जीने के लिए जो चाहिए वो जरूरी है। अब आँख दिया है, आँख बंद करके बोलेंगे नहीं, गाड़ी चलाएंगे, है ना, कार चला रहे हैं, आप आँख बंद करके बोलेंगे मैं विश्वास के साथ गाड़ी चला रहा, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है तुमको जो देखना है उसको देखो, मैं रास्ता नहीं देखूंगा, मैं घर देख रही हूँ कि मैं पहुँच गई हूँ। अब क्या हम गाड़ी चलाएंगे तो क्या हालत होगा? एक्सीडेंट, ऐसा एक्सीडेंट होगा कि घर ही नहीं पहुँचेंगे, है ना, ऊपर खुद वाला तो जाएगा। जाएंगे ही जाएंगे ऊपर वाला और जाएगा। 10 को लेते जाएंगे। तो वैसा नहीं है ना, कि हमें दिया है जो हमको अभी जो एक्चुअल में अभी जो चाहिए, है ना, उसको देखने के लिए, उसको भी सेंस, हम लोग को सेंस इसलिए भी मिला है ना कि हमारा वो चाहिए। वहाँ पर नहीं, जैसे बोली कि अब आंख बंद करके बोलेंगे कि मेरे को रास्ता पूरा दिखाई दे रहा है, अभी मैं यहाँ से अपना घर पहुँच जाऊँगी, बोलेंगे तो नहीं पहुँचूंगी कभी, है ना। तो ये है, ये हमको वहाँ पर अपना सेंस को इस्तेमाल करना है विश्वास के साथ। क्या है, हमारा जो प्रभु जो दिया है इंद्रियों का, उसको भी इस्तेमाल करना जरूरी है। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। तो हम देखते हैं ईसायास 55 का 10 and 11। ईसायास 55 10 11। पढ़े? पढ़ो। आकाश से वर्षा और हिम गिरा करते हैं। कहाँ से गिरता है? आकाश से। और वे फिर वही नहीं लौट जाते जब तक वे धरती को नहीं छू लेते हैं। क्या बोल रहा है? एक सेकेंड, क्या बोल रहा है? आकाश से जो वर्षा और हिम गिरता है वो क्या होता है, वहीं ही जहाँ से गिरता है वहाँ वो वापस नहीं लौटते हैं, है ना। गिरता है और क्या होता है, क्या करता है वो, और धरती को गीला नहीं कर देते हैं। फिर धरती पौधों को अंकुरित करती है और उनको बढ़ाती है, और वे पौधे किसानों के लिए बीज को उपजाते हैं, और लोग उन बीजों से खाने के लिए रोटियां बनाते हैं। ऐसे ही मेरे मुख में से अच्छा एक सेकेंड, उसको सेकेंड है ना 11 है। तो 10 में क्या बोलता है, 10 में बोलता है आकाश से जो भी वर्षा और हिम गिरता है वो क्या वापस ऐसे आके पिछू के बोलता नहीं हम जा रहे हैं, ऐसा करता है क्या? नहीं, वो गिरता है, मिट्टी को क्या करता है, गीला करता है ना। और मिट्टी के अंदर जो बीज है, अच्छा हम लोग छोटे थे, तुम लोग खेली हो कि नहीं, ग्राउंड में खेलने जाती थी, है ना। तो गर्मी के दिन में कैसा रहता था ग्राउंड? सूखा है ना, घास दिखता था उसमें गर्मी के दिन में। यही बाहर खेल जाता था खेलने। कभी तो जाती थी ना। क्रिकेट फुटबॉल स्कूल का तो ग्राउंड भी हाँ, अच्छा ही रहेगा ना। घास कैसा रहता था? सूखा घास। ड्राई। सूखी जाता था, सूख जाता था ना। मतलब वहाँ कुछ ऐसा दिखता नहीं था। हाँ।
क्या फिर जैसे क्रिकेट फुटबॉल के तो क्या डस्ट डस्ट रहता है ना, धूल हो जाता है। धूल है ना, लेकिन वही चीज वहां पर कुछ और दिखाई देता है, कुछ नहीं है ना। लेकिन जब वर्षा आता है आने के बाद क्या होता है वहां पर गीला गीला हो जाता है ना, वो जो डस्ट डस्ट रहता है सब कुछ समय के बाद थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का हरा दिखता है ना। वो कहाँ से आता है? बीज दिख रहा था क्या जब खेलने गया था उसमें? घास का बीज तो नहीं था। नहीं दिखाई देता है क्या? नहीं लेकिन उसमें था ना, तभी तो जैसे वर्षा आया, वो ओस गिरा, हिम गिरा, वो मिट्टी को गीला किया है ना, तो क्या हो गया उसमें मॉइस्चर आया है ना, उसको जो जरूरत है वो मिला। उसके बाद वो जो हम लोग को दिखता भी नहीं था, लगता भी नहीं था कि यहाँ पर घास होगा, वो बरसात में क्या होता है वहाँ पर हरा हरा दिखने लगता है घास। तो वो जो आया वर्षा ऊपर से गिरा, हिम गिरा, वो क्या किया आकर वो अपना काम किया, जो उसको इस पृथ्वी में जो जो काम उसको करना था वो मॉइस्चर किया, गीला किया और अपना काम किया वो, है ना। वो बेकार कर नहीं आया, वो अपना काम करके क्या किया, वैसे ही बीज बोने वाले को मतलब ये दिया बीज और रोटी, है ना, दोनों खाने वालों को रोटी भी दिया, है ना। वो देकर वो जो वर्षा जो है और ये हिम वो अपना कार्य वो आता है और अपना जो काम है उसको वो करता है ना। उसका नेक्स्ट क्या है 11? ऐसे ही मेरे मुख में से मेरे शब्द निकलते हैं और जब तक घटनाओं को घटा नहीं देते वे वापस नहीं आते हैं। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। मतलब क्या बोल रहे हैं, वैसा ही ठीक जैसे वर्षा और हिम गिरा धरती पर और वो आकर अपना काम किया, क्या किया, वो बीज छुपा हुआ था हमको दिख नहीं रहा था, लेकिन वो जो भी बीज है ना फसल का जो है उसको क्या किया, वो अपना काम करके, है ना, उससे अंकुरित हुआ, फिर वो पौधा आया, फिर फसल आया, फिर क्या हो गया हम लोग को खाने के लिए रोटी, और जो बीज बोया है उसके लिए बीज भी मिला, है ना। वो अपना काम किया। उसी तरह हमारे मुंह से जो भी शब्द निकलता है ना, वो व्यर्थ हरगिज नहीं जाता है, वो उसका फसल लेकर आएगा ही आएगा। लेकिन हमें क्या लगता है कि अभी हम बोले तो तुरंत वाला काम हो जाना चाहिए, है ना, होता है कि नहीं? प्रभु हम तो बोल रहे हैं लेकिन कहाँ हो रहे, कुछ रिजल्ट नहीं दिख रहे, कुछ दिख ही नहीं रहा है ना, बहुत हड़बड़ाहट होता है ना। लेकिन जब वो आकाश से गिरता है, वो आके एकदम गिरता है तुरंत उसमें आता है क्या? नहीं, एक प्रोसेस होता है। जैसे धान लगता है, फसल जो भी लगता है, अभी हम लोग जहाँ पर रहते हैं ना, हमको बहुत अच्छा से आइडिया आ गया है कि कैसे होता है उसको। इसको हम बोले थे कि ये धान तो थोड़ा ग्रीन येलोइश आ गया, कहीं नहीं काट रहा है, तो बोलता है अरे वो दिख रहा है ऐसा है, अभी नहीं काटेगा, वो उसमें थोड़ा सा हार्ड होगा तब ना कटेगा। अभी तो हम अभी काटेगा तो क्या होगा, तो बोले काटेगा तो कोई धान ही नहीं मिलेगा, वो खराब हो जाएगा, वो तुमको ऐसा दिख रहा है। हाँ उसमें दूध कुछ रहता है ना, वो खराब थोड़ा हो सा जाएगा। हार्ड होना पड़ता है ना उसको पकने में, थोड़ा पकने दिया जाता है ना, हार्ड गीला तो दिखता है लेकिन पूरा वो नहीं होता हार्ड नहीं हुआ रहता है। क्योंकि वो Mature बारिश, नहीं हुआ है। हाँ मैच्योर नहीं हुआ है। Mature हाँ नहीं नहीं हुआ है। तो हमको तो देख के लगा कि वो गोल्डन हो गया, मतलब अब तो काटने का टाइम आ गया। तो इसको हम बोले बारिश हो रहा है, धान खराब हो रहा होगा ना, तो खराब तो हो रहा है, तो हम लोग काट के नहीं ले रहे हैं, क्या है अभी तो वो गाड़ी है ना घुसाएगा हो गया, तो बोलता है तेरे कहने से थोड़ी होगा, वो अभी टाइम लगेगा। हम बोले वो तो हो गया गोल्डन गोल्डन, तो बोलता है वो ऐसा दिख रहा है लेकिन अभी हार्ड नहीं आया, अभी काट देगा ना तो वो उसके अंदर में दाना है ही नहीं, वो खाली है, ऐसा करके बोले। हम बोले ऐसा भी है, तो बोला हाँ अभी टाइम लगेगा। तो वो हम लोग को वो लगता है ना कि तो वैसा ही वो आता है और वो बिना अपना काम किए नहीं जाता है। वैसे ही जैसे हमारे मुंह से भी ये शब्द जो है ये क्या है, ये बीज है ना। तो ये बीज जो हम बोलते हैं वो अभी हम आप लोग के सामने में बोल रहे हैं ना, आप लोग सुन रहे हैं, बाद में जो इसको सुनेगा, मतलब ये क्या है, बीज है। वो जाकर अब भी आपको लग रहा है कि अरे ये तो सुन रहे हैं सब बोल रहे हैं, लेकिन ये हम पहले बताई थी ना कि हमारा हृदय सबसे अच्छा उपजाऊ खेत है, उसमें जो बीज पड़ता है वो फसल लाता ही लाता है ना। वो मेरा काम नहीं है, मैं तो बीज दे रही हूँ, लेकिन इसके बाद वो कैसे बढ़ेगा उसको मैं नहीं जानती, क्योंकि वो काम है पवित्र आत्मा का, वो उसको बढ़ाते हैं, है ना। तो अभी जो बीज पड़ रहे हैं आपके में समय में कब फसल आएगा, कैसे आएगा,
क्यों आएगा, कितना आएगा, वो सब पवित्र आत्मा का काम है, मेरा नहीं। मेरा काम है बीज बोना, है ना। तो उसी तरह जैसे बीज बोकर क्या किसान अगले दिन जाके देखता है, अरे अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया। एक प्रोसेस होता है ना, 4 महीना 5 महीना का जो बीज लगाने के बाद बीच में क्या करता है, खाद देता है, पानी देता है, उसको बाउंड्री देता है ना, गाय बैल ना आए ऐसा करके। तो जी बीज पड़ता है, उसके बाद क्या है वो हम लोग कैसे देते हैं, हम लोग स्तुति धन्यवाद देते है ना। हम जब स्तुति धन्यवाद देते हैं और ये करते हैं तो क्या होता है, वो बीज को सुरक्षा दे रहे हैं और उसको खाद पानी दे रहे हैं और वो और पनपता है। तो हमारे मुंह से हम लोग बोलते हैं ना, अरे हम तो ऐसे ही बोलते हैं ना। सबसे खतरनाक शब्द क्या है ना, अरे हम तो मजाक कर रहे हैं। नहीं, जो मेरे अंदर में ना, अंदर में वही निकलेगा, है ना। वो अचानक से नहीं आता है। हम लोग बोलते हैं ना बहुत कोई को, अरे हम मजाक से बोल दिए, छोड़ना, मैं कर गई क्या, अरे मजाक में नहीं, तेरे अंदर में जो था वही निकला। लेकिन ये सबसे खतरनाक है। मजाक में हम कौन सा गलत शब्द बोल रहे हैं वो हमको खुद भी नहीं है ना। खुद के लिए भी बोल रहे क्या है कि ये जो शब्द है ना, सामने वाला के लिए कार्य करता है तो मेरे लिए भी करेगा। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। तो हमें हमारे शब्द जो है ना, प्रभु दिए हैं, जीभ भी दिए हैं, अच्छा शब्द भी दिए हैं, सब चीज़ दी, वो पावर भी दिए हैं, उसका हमको सही से इस्तेमाल करना है। जैसे कल बताई थी उत्पत्ति अध्याय 1 का हम लोग लिए थे, हाँ, है ना। उसमें बोले थे ना कि प्रभु कैसे पृथ्वी का रचना, हाँ कैसे रचना किए, शब्द से, शब्द बोलकर, है ना। तो वो जब बोले, जब वो मतलब जब शुरू में देखे उत्पत्ति 1 में हम लोग पढ़ते हैं, पृथ्वी पूरा बेडौल था, सुनसान था, कुछ गुड न्यूज़ था वहाँ पर नहीं था ना। सब चीज़ सब एकदम खराब था, है ना, खराब दिख रहा था, कुछ भी अच्छा नहीं था, अंधेरा था, है ना। और लेकिन वहाँ पवित्र आत्मा था, हाँ, पानी के ऊपर विचरता है। हाँ वो घूम रहे थे, है ना, कुछ काम कर रहा था। नहीं, प्रभु ने बोला नहीं था, शब्द हाँ। नहीं दिया। अरे इंस्पेक्शन कर रहा था उसने, इधर क्या करना है बोल के। तो वो केवल कर ही सकते हैं, एक वो केवल कर ही सकते हैं, वो उनका कार्य है, वहाँ पर रहेंगे, है ना, वहाँ पर थे। तो क्या अभी आपके घर में जो परिस्थिति दिख रहा है बहुत अच्छी है? ठीक वैसे ही जब उत्पत्ति में जब परमेश्वर को जो दिख रहा था वैसी था? परमेश्वर को क्या परिस्थिति बहुत अच्छा दिख रहा था? बहुत उबड़ खाबड़ था, सब चीज़ था, है ना, पूरा बैड न्यूज़ था, है ना। लेकिन परमेश्वर को वहाँ पर क्या देखना था? अच्छा चीज। उस खराब स्थिति में भी वहाँ पर पवित्र आत्मा था। तो आज आपके परिवार में कुछ भी अगर गलत है तो क्या पवित्र आत्मा यहाँ पर है ना। तो क्या कार्य कर रहे हैं? कर रहे हैं। आप अगर नेगेटिव शब्द बोलेंगे तो पवित्र आत्मा नहीं कार्य कर सकेगा, है ना। आपको जैसे परमेश्वर ने कहा, उनको अंधेरा दिख रहा था, वो क्या बोले? अंधेरा है प्रकाश हो जाए, ऐसा बोले? नहीं, सिर्फ प्रकाश हो जाए। हाँ, उनको देखना था प्रकाश, है ना। वो नहीं बोले कि अंधेरा है प्रकाश हो, ऐसा नहीं बोले। उनको देखना था प्रकाश, जो उनको देखना था वो चीज वो बोले, है ना, कि प्रकाश हो। ठीक है, तो प्रकाश हो तो प्रकाश हो गया। और जैसे वो बोले पवित्र आत्मा वो शब्द लिए और कार्य किए। तो उसी तरह अगर आपके फैमिली में कुछ है ना, जो कुछ भी है, आपको उसको नहीं बोलना है। आप जो चाहते हैं उसको जैसे आप विश्वास के साथ बोलते हैं ना, पवित्र आत्मा विश्वास के शब्द को बोलेंगे, वो उसको तुरंत लेगा और उसको कार्य करेगा। लेकिन परमेश्वर के समय के अनुसार, जैसे बीज बोने से कटाई तक, है ना, जो समय लगता है नेचुरल हम लोग देखते हैं, वैसा ही इसमें भी वैसा ही समय है। हमारा निर्धारित समय नहीं, हमें तो बहुत हड़बड़ी होता है ना कोई भी चीज़ के लिए, लेकिन उसका भी जब बीज बोए हैं तो उसका भी एक ड्यूरेशन है। तो ये जो समय है, इस बीच में हमको विश्वास में स्थिर बने रहना है और आनंद के साथ, रो कर नहीं, चिंता करके नहीं, आनंद के साथ हमें स्तुति और धन्यवाद देना है। तो आनंद कब होता है, कब होगा आनंद? आनंद क्या है? रिजल्ट देखेंगे तो।
हाँ? बोलो बोलो, हाँ हाँ ठीक बोला है, बोलो बोलो। बोलो रिजल्ट कोई रिजल्ट देखेंगे तब। पहले ही रिजल्ट देख लेंगे। हाँ, नहीं। पॉजिटिव रिजल्ट बोलना। देखेंगे तब नहीं, पहले मान ही लो रिजल्ट देख लेंगे। कि तुम्हारा एग्जाम, तुम मैच देख रहे हो, है ना? नहीं हाँ हाँ, मान लो मैं, हम लोग मतलब यहाँ हैं, ठीक है। अब तुमने मैच पहले देख लिया मेरे आने से पहले, है ना? इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, ठीक। और इतना मतलब ऐसे सिचुएशन आ गया कि लग रहा है कि अगर अभी 6 नहीं मारा तो इंडिया हारेगा ही हारेगा, है ना? इस टाइप का 2 बॉल बचा हुआ है और उसको 6 रन बनाना है। पहला जब आया वो बॉल मार ही नहीं पाया। अब क्या हुआ? आप तो मैच देख चुके हो ना, है ना? आप देख चुके हो, लेकिन ये तो नहीं देखी। हाँ, तुम देख लिया कि एकदम इतना टिपिकल सिचुएशन में मतलब कैसे इंडिया जीता, है ना? अब आगे हम तो जब नहीं आए, देखी है। अब तुम आके अभी हम आए तो तुम क्या कर रहे हैं? रिकैप उसी को देख रहे हैं, है ना? बॉयज का आदत है ना मैच, रिपीटेड मैच देखना, तो तुम देख रहे हैं। अब हम आए और बैठे और वहीं पर आया, तो है कौन ना? आनंदित है बताओ? तो तुम रहोगी हाँ? तुम आनंदित रहो और ये क्या करेगी? हमारा कैसा हालत रहेगा? जीते ही नहीं। टेंशन मत हाँ, दे मेरे को आनंद। नहीं, उस उस समय हमको कैसा लगे, अरे क्या होगा क्या होगा, लेकिन तुम क्या करेगा? हंसोगे तुम तो हंसोगे ना, हंसते रहोगे। जीत क्या, रहे। क्यों हंसोगे? दिखावा मैच। मालूम है। तुमको मालूम है, क्या मालूम है? कि इंडिया तो मैच ऑलरेडी जीत गया है, यानी एंड रिजल्ट क्या है वो तुमको मालूम है, पता है ना? उसी तरह जो बाइबल जो ये करता है, परमेश्वर ने हमारे लिए सब चीज करते, ये एंड रिजल्ट यानी उसने हमारे लिए मैच ऑलरेडी जीत लिया है। तो हम लोग विनर टीम से हैं, है ना? ये जो व्यक्ति जानता है ना, वो कभी चिंता नहीं करेगा, वो आनंद के साथ धन्यवाद देगा कि प्रभु आपने मेरे लिए ये ऑलरेडी कर दिए हैं, और मैं विश्वास के साथ इसे मैं क्या कर रही हूँ? रिसीव कर रही हूँ, है ना? मैं आनंदित हूँ कि मेरा परिवार एकदम भरा पूरा है, कोई चीज की कमी नहीं है, पूरा सब चीज है, क्योंकि आपने मेरे लिए, आप मेरे लिए गरीब हुए, आप मेरे सारे दुखों को ले लिए, आप मेरे लिए नंगे हो गए, आप मेरे लिए अपमान सहे, आप मेरे लिए हर ताड़ना सही, है ना? लोग उनको क्या करे, क्या अच्छा बात बोले थे? नहीं, उनको इंसल्ट की, किसके लिए? हमारे लिए, है ना? आपने ही मेरे लिए सब चीज़ किया प्रभु, तो मुझको कोई कुछ भी बोलता है मैं ध्यान नहीं देती हूँ, क्योंकि थैंक यू जीसस कि ये चीज़ तो आप ऑलरेडी ले लिए हैं, है ना? कोई अगर आपको आके बोलता है अरे तुम्हारा तो ऐसा है, ये है, वो है, ये चीज़ नहीं है ना? तुमको दिख रहा हैगा, लेकिन मैं तो विश्वास की आंखों से मैं आनंदित हूँ, क्योंकि यीशु ने मेरा लिए तो सब पूरा कर दिया है। अच्छा, थैंक यू जीसस। बाइबल में वचन कभी सुने हैं, धन्य है तुम वे लोग जो जिनको सभी कोई प्यार करते हैं, ऐसा सुने? नहीं, बोला है यीशु? नहीं। यीशु ऐसा बोला है? नहीं, धन्य है जो मेरे कारण अपमान सहते हैं, धन्य है वे Yes. जो धर्म के लिए सताए जाते हैं मेरे कारण अपमान। ये बोलता है, ये नहीं बोलता है कि तुमसे बहुत कोई प्रेम करता है, नहीं, ऐसा हो ही का ही नहीं। जो उसके मार्ग में चलेगा, जो यीशु के मार्ग में चलेगा, उसके साथ में बुरा बर्ताव ही होगा, लेकिन वो जो हो रहा है तो उनको क्या बोलता है प्रभु यीशु? धन्य हो तुम, हाँ, तुम धन्य, धन्य इसलिए हो कि तुमसे कोई नफरत कर रहा है, तुमसे कोई घृणा कर रहा है। क्यों? क्योंकि तुम अब उसको, उसके लिए क्या कर रहे हो? आनंदित हो और उसको प्रेम दे रहे हो। प्रेम दे रहे हो। ये है। ये इसके लिए खुशी मत हो कि हमको सबको प्रेम करते हैं। प्रेज गॉड, क्योंकि प्रभु यीशु उनके लिए नहीं बोला है, इनके लिए बोला है जो उनके लिए सताए जाते हैं। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। तो ये है ना? तो जैसे हमारे मुंह से जो निकलता है जो भी शब्द, वो एक बीज है, जैसे आकाश से हिम और वर्षा गिरती है और वो फसल देता है, वैसे ही हमारे मुंह से भी जो शब्द निकलता है वो अपना कार्य करेगा ही करेगा, है ना? एकदम ये 110% जितना भी परसेंट है, हाईएस्ट परसेंट, वो होगा ही होगा, कभी भी कैंसिल। अब मेरे ऊपर डिपेंड है कि मैं अभी नेगेटिव वर्ड बोलूं या पॉजिटिव बोलूं। थैंक यू जीसस। तो ये स्वतंत्रता किसकी है? अपनी है ना? तो जब ऑलरेडी जीसस ने हमारे लिए मैच जीता है और हम लोग विनर पार्टी के हैं, तो क्या हम लोग दुखी हो के वो करेंगे, मुंह लटका के रहेंगे? नहीं।
थैंक यू जीसस, आपने तो ये ऑलरेडी दे दिया है। थैंक यू जीसस, मेरे घर में कोई कमी नहीं है। थैंक यू जीसस, मेरा क्या बोलते हैं, मेरा वंशज पूरा एकदम आकाश के तारों की तरह रेत की, हाँ, कणों की तरह ऐसा है। ये जब आप बोलते हो मतलब आप क्या कर रही हो, विश्वास का बात बोल रहे हो और उसको आप देख रहे हो और वैसा ही आप कल्पना भी कर रहे हैं, आप वैसा ही बोल के आप थैंक्स दे रहे हैं, थैंक यू है ना। थैंक यू जीसस। अगर हम नेगेटिव बोलते हैं, सालों से हम लोग क्या करते हैं, जो नहीं है उसी को बोलते हैं प्रभु नहीं है, प्रभु नहीं है। तो हम क्या बोल रहे हैं, यानी नहीं है, नकारात्मक। नेगेटिव बोल रहे हैं, नहीं है बोले तो वो नहीं होगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। तो आगे हम लोग एक और वचन देखते हैं, नेक्स्ट वर्स में चलते हैं कि कैसे हम लोग वो करेंगे, है ना। सुक्ति नहीं, वो क्या था, इसी को हाँ, प्रोवर्ब्स 4:20 निकालो। तुम पढ़ेगा? प्रोवर्ब्स 4 चैप्टर 4 वर्स 20। पढ़ो। My son, be attentive to my words. क्या बोल रहा है, My My son, सन बी attentive टू माई वर्ड्स। मतलब क्या बोल रहा है, मेरे पुत्र मेरी बातों पर ध्यान दो। तो यहाँ पर केवल पुत्र को बोल रहे हैं, पुत्रियों को बोला है क्या? सब कोई हम सब के बारे में बोल रहे हैं, है ना। पुत्र और पुत्रियां, है ना, सबको बोल रहे हैं। बी अटेंटिव टू माई वर्ड्स, है ना, मेरी बातों में ध्यान दो। incline your ear to my sayings. मेरे बातों पे कान दो, ध्यान हाँ, मेरी बातों पर कान दो, है ना। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, मे बी अटेंटिव, मतलब प्रभु जो बोल रहे हैं, है ना, बोलता है मैं जो बोल रहा हूँ उस पे एकदम ध्यान दो, है ना, जो बोल रहे हैं उस पे। और दूसरा फिर क्या बोलते हैं कि कान लगाकर मेरी बात, मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनो। तो आपके पास कान है, थैंक यू जीसस, है ना। तो इसलिए बोलता है कि सबसे पहले बोलता है कि मेरी बातों पर ध्यान दो, है ना। यानी जब हम जहाँ प्रवचन होता है या फिर जब वचन आप पढ़ते हो, है ना, उसमें आप ध्यान दो बोलता है। फिर उसको कान लगा कर सुनो, यानी एकदम, कब हम कान लगा के सुनेंगे, अटेंटिव रहेंगे, है ना, ध्यान रहेगा तभी हम अच्छा से सुनेंगे। फिर क्या बोलता है, पढ़ो बाबू पूरा, आगे पढ़ो। छोड़ दिया नहीं था। नहीं, 20 पढ़ा ना, 21 पढ़ो। 21 भी पढ़ो बाबू। और 21. क्या इसमें ऐसा बोलता है कि पुत्र, 4:21 बाबू, प्रोवर्ब्स 4:21। इसमें क्या बोलता है कि पुत्र, मैं क्या होता है, पड़ोसी के बातों पर ध्यान दो, बोला है क्या? नहीं, मेरी बातों पे टीवी के बातों पर ध्यान दो, कोई आया है पड़ोसी उसके बातों में ध्यान दे, ऐसा बोल रहे हैं? नहीं, प्रभु बोलता है कि एकदम मेरी बातों पर ध्यान दो, है ना। वो जो बोल रहे हैं उसको सुनो। 21 पढ़ो। पढ़ो बाबू। नहीं मिल रहा है। हम इसलिए क्लोज कर दिए, हम सोचे तुम पढ़ रहे। तो इसमें क्या होता है, हमारा ज़्यादा समय क्या हो जाता है हम लोग, लेकिन ध्यान हमारा कहीं और होता है ना। जब हम लोग बोलते हैं ना, अरे थोड़ा सा जाते हैं, थोड़ा उनसे जाकर बात करते हैं, बात करेंगे तो क्या होता है, मेरा मन हल्का हो जाएगा। अगला भी बोल, अरे तेरे मन का जो बोझ है ना, बोल दो, मन हल्का हो जाएगा। एक्चुअल होता है क्या ऐसा, मन हल्का होता है कि मन में और बोझ लेकर आ जाते हैं? नहीं होता है क्या? नहीं, सचमुच होता है। नहीं भाई, दूसरा लोग का बात सुन के तो वो वैसा बोला और एक छोटा सा और टेंशन लेगा। हाँ पढ़ो, वो पूरा पढ़ रहे, 20 और 21। हाँ पढ़ो। प्रभु मेरी बातों पे ध्यान दो। प्रभु सॉरी पुत्र मेरी बातों पे ध्यान दो, कान लगाकर मेरी शिक्षा सुनो, उसे अपनी आंखों से ओझल ना होने दो। हाँ, क्या बोलता है, इसे अपनी आंखों से ओझल ना होने दो।
हाँ आगे, उसे अपने हृदय में संजोए रखो। उसे अपने हृदय में संजोए रखो, है ना। देखो जब जोशुआ, है ना, जब मूसा जब मरने के बाद, है ना, वो जिस ग्रुप का जो लीडर बना, वो ग्रुप के लोग कैसे थे, इजरायली लोग, वो लोग अगर ये करे ना, हाँ, वो लोग जब गुस्से में आ जाते थे ना, वो लोग बात बात में पत्थर उठाते थे मारने के लिए, है ना। तो अभी जोशुआ को क्या लगा, उसका इतना अच्छा खास फ्रेंड था जो वो अब तो मर गया, है ना। अब वो सोच रहा है कि इसको हम कैसे एक तो दुखी भी था, है ना, वो चला गया बोल के बहुत ही दुखी था वो, और ऐसे ही एकदम उदास बैठा हुआ था। उस वक्त परमेश्वर उसको बोलता है ना, संहिता के इस ग्रंथ की चर्चा करते रहो, उसको ये बताता है। वो वाला कौन सा चैप्टर में है वो वाला भी, यहोशू 1:8। ये हाँ, यहोशू 1:8 में यही है, उसी उसको पढ़ो, यहोशू 1:8। 1:8 इधर है। योशुआ का ग्रंथ 1:8। संहिता के इस ग्रंथ की चर्चा करते रहो, दिन रात उसका मनन करो। हाँ, एक सेकंड, वो क्या बोल रहे हैं, उस समय उसको प्रभु, है ना, जोशुआ को बोलते हैं, बुलाते हैं, क्या कि वो डिप्रेशन में था उस समय, है ना, क्या कि एक तो उनका दोस्त भी ये हो गया। अब ये जो जिसको जो ग्रुप का वो लीडर उसको बना रहे हैं, वो लोग क्या है, जब उनको मन का मिलता है तो वो लोग अच्छा, है ना, और अगर उनका मन का नहीं मिला तो फिर वो लोग पत्थर उठाकर भी मारने में देर नहीं करते हैं। तो अब ये जोशुआ सोच रहा था कि मैं अब कैसे इनको वो करूँगा, है ना, मेरा दोस्त भी नहीं है, मैं क्या करूँ, और वो एकदम डिप्रेशन में था। उस वक्त प्रभु उसको बोलते हैं, यही देते हैं कि मेरे बातों पर, उसको बोल रहा है कि तुम्हारे जो सिचुएशन जो दिख रहा है सामने में, तुम्हारे आंखों के सामने में जो कुछ भी दिख रहा है, अगर तुम इससे में बने रहोगे तो तुम जिसमें अभी फंसे हो, है ना, इससे तुम बाहर नहीं निकल पाओगे। इसलिए बोलते हैं जोशुआ को कि तुम मेरी बातों पर ध्यान दो, है ना, जो मैं अभी तुमको बताने जा रहा हूँ उसको तुम एकदम ध्यान से सुनो, है ना। आगे क्या बोलता है, दिन रात उसका मनन करो। हाँ, क्या बोल रहे, जो मैं अभी तुमको बता रहा हूँ उसको तुम ध्यान से सुनो, और जो मैं बोला हूँ उसको तुम दिन और रात मनन करो। जब हम लोग ऐसा करते हैं, वचन लेकर, परमेश्वर का वचन लेकर उसको मनन करते हैं, है ना, उसी में रहते, यानी प्रभु आपका ये वचन क्या बोल रहा है, आप इससे क्या बोलना चाह रहे हो। जब हमारे मन में वही रहेगा, सोचेंगे वही, तो क्या हमारा परिस्थिति दिखेगा तो भी वो हमको देखकर भी अनदेखा ही होगा, है ना, वो हमको नहीं दिखेगा। एक्चुअल में हमको जो देखना है वही दिखने लगेगा, उसका तरफ मेरा ध्यान बिल्कुल नहीं जाएगा। तो जोशुआ को इसीलिए बोले कि तुम इसी में हम जो बोल रहे हैं उसको तुम सुनो, और इसको तुम दिन रात तुम मनन करो, यानी तुम अपना मन को, जब हम मनन करते हैं परमेश्वर का वचन लेके, उस समय हम पवित्र आत्मा के साथ क्या हो जाते हैं, एक होते हैं, इंग्लिश में है ना। इस पार्ट, हाँ, इंग्लिश में बहुत अच्छा है ये बहुत वाला, अच्छा दिया है। इंग्लिश में बहुत अच्छा से है। एक पार्ट को खाली पढ़ना। This book of law should not depart आउट ऑफ योर माउथ, from your mouth, यस, यानी क्या बोल रहे तुम्हारे मुंह से ये बाहर, यानी कि अलग ना हो, अलग ना हो, वो हमेशा तुम्हारे मुंह में बना रहे। क्या रहना चाहिए मुंह में, बना रहे, law. बुक ऑफ लॉ, परमेश्वर का हाँ, वचन। क्या बोल रहा है, प्रभु बोलता है कि ये बुक ऑफ लॉ, यानी उस समय वो बुक था, है ना। अभी हमारे लिए क्या है, बाइबल, मतलब जो न्यू टेस्टामेंट में जितना है सब प्रभु कुछ ने, हम यीशु में मिलता है, हम लोग को हर चीज यीशु में मिलता है, और हम लोग क्या है, अभी उनके अनुग्रह में है, हम लोग अनुग्रह में जीते, क्योंकि यीशु ने हमारे लिए सब चीज कर दिया है। तो क्या बोलता है कि ये तुम्हारे मुख से कभी डिपार्ट ना हो, यानी कभी तुम्हारे मुख से परमेश्वर का वचन अलग ना हो, दिन भर बोलते हैं, दिन भर बोलो, है ना, स्तुति दो, धन्यवाद दो, वचन बोलो। ये फिर आगे, मेडिटेट ऑन इट डे एंड नाइट। हाँ, फिर बोलता है कि मेडिटेट, अलग वर्जन। हाँ, वो एक ही है ना, भले ये अलग है लेकिन उसका मीनिंग है वही है ना, सेम है। तो बोलता है उसी पे तुम मेडिटेट करो, है ना, सोचो, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, ध्यान लगाओ, है ना, यानी जो तुम बोल रहे हो,
है ना, जो बुक तुम्हारे पास परमेश्वर का जो वचन है ना, उसको जो तुम अपने मुंह से बोल रहे उसी पे तुम क्या करो, अपना ध्यान भी उसी में लगाओ। फिर आगे, so that you may be careful to do everything written in it. तो जो कुछ भी उसमें लिखा है, जब हम ऐसा करते हैं ना, बोलते भी हैं, मेरे मुंह से अलग नहीं होता है, और वचन को ही मैं अगर सोचती हूँ तो मेरे मुंह जो कुछ भी हम कार्य करेंगे वो कैसा होगा, कैसे होगा, उसी में दिया है। वचन का मतलब क्या कहना? हाँ, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होगा, है ना। तो इसी कारण बोलता है कि तुम्हारे मुंह से ये कभी भी वचन अलग ना हो, और तुम उसी को क्या करो, मेडिटेट करो। अभी क्वेश्चन अगर हैप्पी ऐसा देख रहा है, अगर मैं ऐसा करूंगा तो फिर मैं दूसरा चीज कैसे सोचूंगा? उसका अंदर में ये क्वेश्चन है ना हैप्पी? पहले सोचते थे। अभी बदल गया। नहीं, अभी भी है। वो हैप्पी का चेहरा देख के मैं जान गई कि उसके अंदर में, अरे मेरे आँख के सामने रह के तो मैं चलूंगा कैसे, है ना। जब तुम अभी चलते हो, इधर उधर कुछ भी कर रहे हो, तुम्हारे दिमाग में कुछ ना कुछ चलता है ना, खाली तो नहीं रहता है, कोई कोई चीज़ सोचते हो, है ना। तो वो जो सोच रहे हो उसको चेंज करके तुम वर्ड ऑफ गॉड को अगर अपने दिमाग में रखोगे, उसी को सोचोगे तो वाओ, कैसा रहेगा? थैंक यू जीसस। प्रेज गॉड। कुछ नहीं, यही जो अभी तुम पढ़ा ना, इसी को बोले प्रभु, आप तो बोले हैं कि दिस बुक ऑफ लॉ शैल नॉट डिपार्ट फ्रॉम योर माउथ, है ना, तुम्हारे मुंह से अलग नहीं होना है ना। तो मैं ये आप बोल रहे हो, तो हम यही बोल रहे हैं कि थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस कि आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए धन्यवाद यीशु, आपका प्रेम के लिए धन्यवाद यीशु, और उसी को तुम सोच रहे हो। तो क्या हो गया, तुम्हारा अंदर में जो है क्या कर रहे, तुम यीशु को बोल रहे हो, है ना, धन्यवाद दे रहे हो, करे। और जब ऐसा करते हो, उसके प्रेम से भरते हो। हम अपने बल पर किसी को प्रेम नहीं कर सकते हैं, ना किसी को क्षमा भी नहीं कर सकते हैं। केवल और केवल इसका शक्ति, इसका पावर हमें केवल परमेश्वर ही देता है। तो सिंपल सा, मतलब हमको अगर इनसे जुड़े रहना है प्रभु के साथ, वो यहाँ पर बता रहे कि हम किस तरह से उनके साथ कनेक्टेड रहे, कैसे हम अपनी सारी चिंताओं से, जो फालतू है ना जिसको हम करते हैं, उससे हम कैसे ये कर सकते हैं, निकल सकते हैं। पर जीसस तो बोलते हैं, बोले हैं क्या कि चिंता को तुम अपने पास पोटली बांध के रखे रहो? नहीं, वो बोलते हैं ना, तुम्हारा जो पोटली है ना उसको मेरी तरफ फेंको, बोलता है। अच्छा, हम लोग कचरा को बहुत अच्छा से एकदम प्यार से लेके क्या बोलते हैं, गार्बेज बैग को लेके गाड़ी वाला आता है तो रखते हैं, नहीं फेंकते हैं ना ऐसा करके, कि बोलती है कि नहीं कहीं फट उठ ना जाए, अच्छा से ऐसा करके रखे, ऐसा रखते हैं क्या? उसको हम लोग आजकल तो ऐसे है ना, लेकिन बहुत प्यार से रखते हैं क्या कचरा को? नहीं, गंदा है ना बाबू, गंदा अरे बोलने लगा वो तो बोल रहा है ना। लेकिन एक्चुअल में हम लोग कचरा को क्या करते हैं, एकदम इतना घर से दूर फेंकते हैं कि उसका गंदगी, उसका वो मेरे घर में वापस ना आए। तो उसी तरह जीसस बोलते हैं कि तुम्हारा जो ये जो चिंता, डर, भय, ये सब क्या है, कचरा जो है ना, वो उसको तुम मेरी तरफ फेंको। दो नहीं बोलते हैं, उसको ऐसा फेंको कि तेरे से एकदम दूर, है ना, ये कभी और तुम्हारे पास ना आए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। प्रेज द लॉर्ड। तो ये जो हमको जीवन मिला है ना, वो जीवन सेकंड, हम वो यूट्यूब में नहीं आएगा इसका। जीने के लिए हमको परमेश्वर का शब्द भी मिला है और हमको उसी के अनुसार जीना है ना। यहाँ वचन में वही चीज बोला, आखिर में पढ़ो, आखिरी लाइन पढ़ो बाबू, इंग्लिश वाला, हिंदी वाला हम पढ़ेंगे तो इंग्लिश पढ़ो। For then you will make your prosperous and then you will have good success. सक्सेसफुल, यानी इस सफल। तरह तुम उन्नति करते रहोगे और अपने सब कार्यों में सफलता प्राप्त करोगे। यस, कितना सफल होना चमन चाहते तो हो? दिया हुआ है। सफल होना चाहते हो, सक्सेस होना चाहते हो, प्रॉस्परस होना चाहते हो, हाँ, ये करना है आसान, है कि नहीं? क्या बोला, पढ़ो और एक बार। पहला का है अपने मुंह से, Do not let this word depart from your mouth. बोला बाबू। 20 है ना, 20 से दिन पढ़ो। रात
दिन रात क्या है, इस ग्रंथ की चर्चा करते रहो, यानी परमेश्वर का वचन को बोलते रहो, अच्छा नहीं जो सोबान का इस है पर मनन करते रहो। Keep this book of law always on your lips. Meditate it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। यानी कि इतना इजी बता दिया प्रभु ने हम लोगों को कि हमको अपना जीवन सफलतापूर्वक जीना है, तो उसके लिए हमको इतना ही करना है ना, संहिता का चर्चा करते रहना, प्रेज गॉड, उसमें मनन करना है। और जब हम इतना करते हैं, तीसरा काम अपने आप होने लगता है, हम उसके इच्छा का अनुसार जीवन जीते हैं, यानी उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, है ना। और उसके बाद क्या हो जाता है, हमारा लाइफ अपने आप सक्सेसफुल होता है, शांतिपूर्ण होता है ना। देखो सक्सेसफुल तुम दूसरे तरीके से भी होते हो, लेकिन क्या उसमें शांति है ना। पैसे भी हैं, लेकिन अगर उस पैसे में प्रभु की आशीष नहीं है तो क्या है, टिकेगा? नहीं टिकेगा। हमने तो ऐसा भी देखा है कि दिन रात मेहनत किया, 20 लाख रुपया कमाया, लेकिन अचानक वो स्वास्थ्य से खराब हो गया, उसका पूरा पैसा उसका उसी में लग गया, बचा क्या? ऐसा भी देखा है, क्योंकि 4:20 का पढ़ा था अभी, प्रोवर्ब्स, हाँ प्रोवर्ब्स 4:20 to 23। एक मिनट देखिए, उसी का आगे में इसको हमको इनाम भी मिलता है। 4:23 21 पढ़े ना आपने? 21 एक बार पढ़ो, हिंदी वाला पढ़ना। 4:20 हाँ पढ़िए। पुत्र मेरी बातों पर ध्यान दो। एक 4 चीज काम करना है, पुत्र मेरी बात पर ध्यान दो, एक काम। दूसरा काम, कान लगाकर मेरी शिक्षा सुनो। दूसरा काम है कान लगा करके मेरी शिक्षा को सुनो। तीसरा काम, उसे अपनी आंखों से ओझल ना होने दो। उसे अपनी आंखों से ओझल ना होने दो। 3 काम हुआ। चौथा, उसे अपने हृदय में संजोए रखो। और उसको अपने हृदय में संजोए रखो। 4 काम। पहला क्या बोला? मेरी बातों पर ध्यान दो। दूसरा, कान लगाकर मेरी शिक्षा सुनो। तीसरा, आंखों से ओझल मत होने दो। चौथा, हृदय में संजो के। ये 4 चीज आप करते हो, चलिए इसका परिणाम क्या होता है? 23वां पढ़ो, सॉरी हाँ 22वां पढ़िए। वह तुम में नव जीवन का संचार करेगा। वह तुम में नव जीवन का संचार। नव जीवन का मतलब कि नया जीवन का, वो घिसा बेटा नहीं, पुराना नहीं, नव जीवन का क्या करेगा? संचार करेगा। आगे आगे, और तुम्हारे शरीर को स्वस्थ रखेगी। हालेलुया, हालेलुया, है ना। और तुम्हारे शरीर को स्वस्थ रहना है, सुस्वस्थ रहना है। ये 4 काम करना है। भारी है? बस ये 4 को एकदम याद रखना, तो एकदम। आपका 5वां जो है ना, वो आपके लिए रखा हुआ है। प्रभु, कोई आदमी नहीं बोला, इसको स्वयं प्रभु बताए हैं, है ना। हमारी सफलता का रहस्य क्या है? कैसे 4 है? काम करना है हर एरिया में ध्यान से सुनो, ये कान करना लगा के सुनो, आंखों से ओझल मत होने दो, और हृदय में और हृदय में संजो के रखो। थैंक हाँ, यू ये 4 चीज करो, आपको 5वां अपने आप आपको मिलता है। नव जीवन का संचार करता है, मतलब नया जीवन का, पुराना जीवन नहीं, नया जीवन का संचार करता है और तुमको सुस्वस्थ रखता है। प्रेज गॉड। इतना करो और इतना में हमको सब कुछ मिल रहा है। प्लीज गॉड। हम लोग क्या करते हैं, लेकिन हम क्या लोग चीज जैसे- संजो के रुको, रखा? रुको। अब इसको हम उल्टा करते हैं। प्लीज गॉड। मेरा बात में ध्यान मत दो, ठीक है? मेरा बात को कान लगा के मत सुनो, है ना। और आँख में टीवी देखो और दूसरे ख्यालात चिंता में डूबे रहो। और चौथा क्या बात है? और अंदर में गुस्सा, क्रोध और नफरत को जमा करके रखो। अब क्या होगा? स्वास्थ्य भी खराब होगा और जीवन वैसा का वैसा रहेगा। तुम्हारा जीवन और भी बदतर हो जाएगा, क्योंकि नव जीवन का संचार होगा ही नहीं, बंद हो जाएगा। क्योंकि अब तुम्हारा जो जीवन आ रहा है वो इतना नव जी का संजो मतलब
नवजीवन का संचार मतलब हाँ, नया न्यू जीवन। न्यू लाइफ। मतलब अच्छी चीजें होंगी इंग्लिश में पढ़ो, वहाँ पर बोलता है, यहाँ इंग्लिश में पढ़ो, हाँ। क्या बोलता है? Proverbs 4:22 3:22 For they are life to those who For find they them। are life to those who find them. वही नया जीवन तुमको नया यानी कि मिलेगा, जो न्यू लाइफ। जिसमें तुमको सिर्फ और सिर्फ आनंद शांति है। happiness Praise the रहेगा। जॉय। हालेलुया। Hallelujah. थैंक यू हालेलुया, जीसस। Thank you, Jesus. आया है फिर समझ में? लेकिन हम लोग हृदय में क्या चीज जमा करके रखते हैं? चिंता। अच्छा, गुस्सा नहीं। देखो, घर में अलमारी है ना, है ना? उसमें क्या रखते हैं? उसमें लॉकर है, सब चीज। लॉकर है ना? क्या ऐसे ही अलमारी में रखते हो कि कोई भी कीमती चीज को उस लॉकर में रखते हो? हम तो अलमारी के अंदर रखते हैं। कीमती चीज को कीमती रखते हो ना? चीज को मेट देखी। जो इसके लिए हाँ, कीमती उसको उसको रखते हो हाँ। ना। वैसे थोड़ी कि जूता तो नहीं ना रखते हो। नहीं, चप्पल स्लीपर सब तो नहीं रखते, हाँ। लेकिन जो तुम्हारे लिए कीमती उसको उस लॉकर में, तेरा बस चले तो उसके अंदर भी एक छोटा सा लॉकर है, उसमें घुसा के रखे, है ना? जो ऐसा करके हाथ डालने से भी नहीं होता है ना, बहुत मुश्किल से ऐसा ऐसा करके निकालना पड़ता है। तो जो हम लोग का नेचुरल जो ये है ना, उसको हम लोग क्या करते हैं, जो आज नहीं कल ख़त्म हो जाएगा, ये लोग ज़्यादातर उसमें कैश रखते हैं, है ना, सोना चांदी जो कीमती चीज़ है नहीं उसको तो इधर वाला वो लोग सीढ़ी रखते नहीं हैं। चढ़ना पड़ेगा। उधर गई है ना गई। नहीं तो निकल जाएगी ना तुरंत, सीढ़ी चढ़ना पड़ जाएगा ना। प्रेस कर। Praise God. प्रेज गॉड। तो उसमें क्या है कि उसको हम लोग रखते हैं, जो आज है कल ख़त्म हो जाएगा, पैसा रहेगा जीवन भर, है ना, लेकिन हम लोग उसको कितना अच्छा से रखते हैं ना, संभाल कर, जो ख़त्म हो जाएगा। पर परमेश्वर ये बोलता है जो कभी नहीं ख़त्म होगा, उससे तुमको नवजीवन का संचार होगा। उसको हम लोग क्या करते हैं, वैसे ही खुले में रख देते हैं, है ना। तो वैसा जैसे हम उस कीमती चीज़ को ऐसा रखते हैं, वैसे ही प्रभु बोलता है कि तुम इस वचन को अपने हृदय के एकदम अंतरतम डीप हार्ट में उसको संजो कर रखो। अगर हम ऐसा रखते हैं तो हमको उससे नया जीवन मिलता है। प्रेज गॉड, Praise God. थैंक यू जीसस। Thank you, Jesus. तो ये हमारे जब ये नया जीवन का संचार होता है, क्या होता है, हर तरह से फिजिकली, मेंटली, सोशली, हर एरिया में क्या होता है, हमें नवजीवन मिलता है। थैंक यू जीसस, Thank you, Jesus. प्रेज गॉड। Praise God. कुछ क्वेश्चन है? नहीं है, हो चुका। कुछ और बोलना है? कुछ बोल रहे हैं बाबू? कुछ और क्वेश्चन, जैसे आपका सिस्टर नवजीवन कुछ- का संचार क्या होता है? कल वाला जो अब्राहम को क्या होता था, विश्वास का पिता जो बोले तो नहीं समझाया था। अब्राहम को विश्वास का पिता क्यों बोलते, नहीं समझ में आया। क्योंकि वो विश्वास में इतना, क्या जब उसको अब्राहम को बोले 99 इयर्स में, है ना, कि तुम पिता बनोगे, क्या ये पॉसिबल है? हाँ, नेचुरली हम लोग देखते हैं ना, कोई एकदम हमारे दादा परदादा यानी 90-100 इयर्स वाले लोग तो बहुत बुजुर्ग होंगे ना, है ना, क्या उन लोग को हम लोग बोल सकते हैं कि क्या बोलते हैं आदमी, वो हम लोग नहीं, मतलब अगर उनको बोलेगा कि ये पिता बनेगा और एकदम जो 99 इयर्स की होगी, है ना, 98-99 इयर्स की जो है, वो उसका फिर से बच्चा होगा, उसका छोटा सा बेबी आएगा, बोलेगा तो पॉसिबल है? हाँ, हम लोग अगर नेचुरल लाइफ से हम लोग देखते हैं, क्या तुमको विश्वास होगा? नहीं ना। लेकिन अब्राहम उस निराशाजनक, है ना, स्थिति में भी, यानी उसका कोई मतलब वो ही इम्पॉसिबल था, है ना, उस सिचुएशन में भी वो ना तो अपना फिजिकल ले को देखा, ना ही अपनी पत्नी को देखा कि इतनी एज हो गई, इसका भी कहाँ से होगा बच्चा, है ना, वो नहीं देखा। वो यही विश्वास किया कि अगर ईश्वर बोलता है कि तुम्हारा, है ना, इस उम्र में मतलब तुम बहुत सारे, एक नहीं बोलता है कि बहुत सारे राष्ट्रों के पिता होगे, है ना, ये बोले, तो वो विश्वास किया कि ये परमेश्वर, वो जो 75 इयर्स में वो जो घर छोड़ा ना और 99 इयर्स के बीच में, वो क्या क्या जैसे उसको परमेश्वर ने इंस्ट्रक्शन दिया था वो चलते ही गया। ये नहीं कि इस बीच में वो बहुत बात कर रहा था प्रभु हर वक्त,
नहीं, लेकिन उस दौरान इस लंबे सफ़र के समय में एज है ना, वो ये पाया कि ये प्रभु एकदम सत्य प्रतिज्ञा, यानी वो जो प्रॉमिस करते हैं वो पूरा करता ही करता है और वो होता ही है। इस परमेश्वर में वो सामर्थ है जो मरे हुओं को भी जिलाता है ना। जबकि उस समय हमारे पास तो प्रूव है कि जीसस मर कर जी उठे, है ना, हमारे पास है। लेकिन अब्राहम के समय में था क्या? नहीं, है ना। तो लेकिन भी वो इस बात को जानता था कि ये है ना, उसको ये कर सकते हैं। और हमें जो कुछ भी नहीं दिख रहा है ना, लेकिन जो अस्तित्व में एट प्रेजेंट अभी कुछ नहीं है, लेकिन वो चीज़ को भी वो ऐसा नाम लेकर बुलाता है जैसे कि वो है, ऐसा बोल के। तो ये सब चीज़ बोला, ये परमेश्वर में ये सामर्थ, तो वो चीज़ और उसका साथ जो रिलेशन था, है ना, और उस रिलेशन के दौरान ये पाया कि ये जो कुछ भी होता है प्रभु एकदम जो बोलते हैं, जो प्रॉमिस करते हैं वो पूरा होता ही है। तो ये जाना, और वो जाना कि ये वो महान परमेश्वर है, तो वो उसमें एकदम विश्वास करता था। और इसी कारण उसका विश्वास ऐसा था, जो प्रभु बोलता था उसको जो आज्ञा मिलता था वो किया, है ना। घर छोड़ो, घर छोड़ा, सब चीज़ किया, वो सब चीज़ किए, इसीलिए उसको विश्वास का पिता कहा जाता है। हमें अभी अगर बोल भी रहे हैं तो बहुत सारा डाउट है ना, बाइबल में ऐसा है, होगा क्या? हैप्पी के मन में सवाल है, ऐसा होगा क्या? बस सोच रहे थे मोसेस पे तो ऐसा था, मोसेस पे तो बात करता था। मोसेस से पहले, लेकिन मोसेस में डाउट आया था, है ना। मोसेस में डाउट आया था जब वो पानी चट्टान से जब निकालना था, है ना, मारा में, है ना, वो क्या किया था, वो 2 बार मार दिया था। और वो भी क्या था कि पूरे समुदाय के सामने में वो किया, है ना, उसका में वो था, इसी कारण यही रीजन था, है ना। लेकिन ये अब्राहम में क्या था, उसके पास तो ऐसा सिचुएशन ही नहीं था, वो देखकर कोई बोल ही नहीं। अभी तुम इमेजिन करो ना, 100 ईयर्स का एक ओल्ड पर्सन आया है ना, अब उसको अगर बोलेंगे कि हम लोग बोलेंगे तो हंसेगा नहीं, तेरा दिमाग खराब हो गया है बोल के बोलेगा, मैं अभी कहाँ से मेरा बच्चा होगा, बोलेगा ना। लेकिन वो नहीं देखे, अपना फिजिकल कंडीशन जो था वो उसको नहीं देखे, वो यही बोले कि मेरा प्रभु बोला है होगा, मतलब हो गया। अभी अगर हम तुमको बोल रहे हैं, क्या तुम उसमें विश्वास करते हो? परमेश्वर को जो वचन है, हर बात में विश्वास किया नहीं, है ना। लेकिन अब्राहम परमेश्वर का हर एक बात में वो विश्वास किया और उसमें वो कदम भी बढ़ाया, इसीलिए उसको भी। लेकिन उसमें बीच में क्यों आया, मतलब क्या रीज़न था कि उसका रिलेशन इतना स्ट्रांग हुआ? उसके प्रेजेंस में रहता था, है ना। कैसे उसका प्रेजेंस में रहता है? हैप्पी का हर आंसर बात करते थे, बात करके नहीं, है ना। वो उसकी उपस्थिति में इसलिए रहता, कहे कि हम भी रह सकते हैं। ये जो दिया है, क्यों दिया है, ये हमें सिखाता है। जब हम हर वक्त, अभी जो जोशुआ का हम लोग पढ़े और प्रोवर्ब्स, है ना, 4:20 पढ़े, क्या बोले, 4 चीज़ बोला ना, है ना। वो जब हम करते तो हम भी हर वक्त उनके प्रेजेंस में हैं। तो हम जब ऐसा हो जाएंगे ना, तो हमारे साथ भी वो हर वक्त, हमें तो पवित्र आत्मा मिला है, वो पवित्र आत्मा सहायक हमारे साथ है हर पल, हर क्षण। तुमको कहाँ जहाँ गलती रहता ना, ये मत करो, होता है ना, अंदर से आता है ये गलत है, वो कौन तुमको बताता है? पवित्र आत्मा बताता है। क्या अच्छा है। आप सोचो कि प्रभु आपके अंदर है, लेकिन आपको जानना पड़ेगा। हाँ, उसमें तो बाहर रहता था, उनके लिए डिमेरिट्स था, लेकिन अभी आपके अंदर में है और वो आपको तुरंत बताता है गलत और कर रहे हो। ये पूछना चाहेंगे जी, जान रहे हैं, ये इसका दिमाग में चल रहा है, कैसे पता चलेगा कि वो पवित्र आत्मा बोल रहा है कि मेरा कॉन्शियस बोल रहा है? तो इसके लिए आपको वचन को ये करना पड़ेगा। तो कैसे कैसे जान गए? मेरा भाई इसका हर चीज जानते हैं। जब आप वचन को पढ़ोगे तब वो आपको बताएगा। देखो, आपके अंदर में दोनों चीज चलता है। आपको एक ज्ञान संसार वाला भी मिला हुआ है और एक ज्ञान ये वचन का है। लेकिन आप अगर जिस ज्ञान को आप लेना चाह रहे हो, उसको इस्तेमाल करना चाह रहे हो, वो आपके ऊपर में डिपेंड करता है।
आप मुंह खोल के जीवन का शब्द भी बोल सकते हो, मुंह खोल के आप मृत्यु का शब्द भी बोल सकते हो। बोले ना, जीवन और मृत्यु किसके है? किसके जीवन? मेरे जी। हैप्पी के जीवन है कि? Praise God। प्रेज गॉड। तो वैसे ही है। तो ये हमारे अंदर में पवित्र आत्मा है, उसको हमको सुनना है। तो कैसे सुनोगे? जब तक तुम वर्ड में नहीं रहोगे, वर्ड को साथ में नहीं समय बिताओगे, नहीं सुन पाओगे। वो तुमको फिर वो क्या करेगा, जो दूसरा ज्ञान है वो तुमको चलाएगा, वो तुमको ऑपरेट करेगा, डोमिनेट करेगा है ना। तो क्योंकि परमेश्वर हमको कैसा बनाया है? परमेश्वर हमको बनाया है आत्मा, प्राण और शरीर, 3 भाग, है ना। तो ये आत्मा को अगर हम भरते हैं तो ये आत्मा हमारे मन को ये करता है, इन्फॉर्मेशन करता है ना, वो बताता है। फिर मन जो है हमारे शरीर को चलाता है। ये डिजाइन किया है परमेश्वर ने हम लोगों को। लेकिन हम लोग यहाँ क्या डिजाइन करते हैं? पहले हम आँख से देखते हैं, फिर मन में जाता है, फिर बॉडी को करते हैं। गड़बड़ हो गया? कहेंगे तुम सेंस से चल रहे हो, इंद्रियों से चल रहे हो। हमको इंद्रियों से नहीं चलना है, हमको आत्मा से चलना है। और आत्मा को चाहिए क्या? शब्द। उसको जितना भरोगे उतना तुम जैसे जैसे भरते जाओगे वैसे वैसे तुम्हारा मन भी बदलते जाएगा। तुम्हारा मन कैसे होने लगेगा? अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड के अनुसार, है ना। तो जितना खाना खिलाओगे अंदर उतना तुम्हारे लिए फायदेमंद है। लेकिन अगर हृदय आत्मा को आपने खाली रखा तो आपको बाहर वाला ज्ञान भरते जाएगा, फिर आपके लिए वो दिक्कत परेशान ब्लॉक हो जाता है फिर। वो आपको आपका हर कार्य में आपको बाधा पहुंचाएगा। तो यही जरूरी है कि जब हम उसको सुनते हैं, है ना, और उसको भरते जाते हैं, वचन को भरते जाते हैं, तब वो आपको वो काम आत्मा के द्वारा आपको कार्य कराना सिखाएगा। प्रेज गॉड। आया ना समझ में? है हल्का भारी? प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। ठीक है, तब हम लोग हाँ, तो हम लोगों ने अभी सीखा सीखे ना अभी हम लोग। कोई समझ ऐसा तो नहीं कि नहीं समझ में आया ना समझ में सबको? प्रेज गॉड। तो थैंक यू जीसस। तो स्तुति करते थे। हाँ, स्तुति करते हैं। और और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या फिजिकली, घुटने में है, आप 1 पीटर 2:24 निकलाइए। पहला पत्रस 2:24 वचन निकलाइए। बता। पहला पत्रस 2:24 पत्रस बाइबल में निकलाइए। 2:24। हाँ, पहला पत्रस 2:24। 24 आप पढ़िए ना उसको, पढ़िए आप। दे दो, हाँ, एक मिनट मम्मी को दे दो। ये धीरे से पढ़िएगा, है ना। धीरे से पढ़िए। वह अपने शरीर में कौन वह लिखा। मतलब कौन है पा? हाँ, यीशु। वह अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काट पर ले गए, जिससे हम पाप के लिए मृत होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। आप उनके पापों द्वारा भले चंगे हो गए। पापों द्वारा नहीं है, ठीक से देखिए। ठीक से देखिए। सॉरी। आप उनके घावों द्वारा भले चंगे हो गए। होने आप वाले, उनके घावों द्वारा भले चंगे हो गए। होने वाले हैं। हो गए हैं। गए हैं। एक कौन बोलता है? प्रभु का वचन बोलता है। ये बोलता है ना कि आप उनके घावों के द्वारा भले चंगे हो गए हैं। होने वाले तो नहीं बोला है, या हो जाएगा तो ऐसा तो नहीं बोला है, मतलब हो गए हैं। ठीक है, अब मैं आपको सवाल पूछ रहा हूँ। नी में दर्द है? बहुत साल पहले। हाँ, नहीं वो हिम्मत जॉइंट्स बताइए, में है ना। हाँ, एक बार गिर गए थे बस, तो हाँ, डॉक्टर को नहीं दिखाया। हाँ ठीक है। तो आपको प्रभु यीशु ने उस दर्द से, उस बीमारी से चंगा कर दिया है कि करने वाला है? हो गया। प्रेज गॉड। अब निकालिए स्तोत्र 22:14। सुधी निकाल के दे दो। खोल के दो। हाँ, दे नहीं वो दे देते। कुछ सामने तरफ। कितना बोलो दीदी? स्तोत्र 22:14।
जाओ 14। स्तोत्र 22 का 14, हम्म 15। अच्छा, इसमें 15, अरे कोई कोई बाइबल में ना 14 बताता 14 बताता है, इसीलिए। मैं पानी की तरह बह हाँ जाऊं। हाँ, हाँ। दे दीजिए 14 पढ़े कि 15? 14 दोनों को नहीं, पढ़िए, नहीं, पढ़िए। 14 नहीं, 15। 14 से पहले इसमें 15 पढ़िए, 15। मैं पानी की तरफ बह गया। हाँ, कौन? हाँ, क्या बोला? मैं पानी की तरह। मैं पानी की तरफ बह गया। हम्म मेरी सब हड्डियां जोर से उखड़ गई हैं। हम्म मेरा हृदय मोम की तरह मेरे सीने में पिघल रहा है। हम्म प्रेस करो। प्रेज गॉड। यहाँ पर कौन बोल रहा है? जानते हैं किसके बारे में बात हो रहा है? ये यीशु के बारे में बोलते हैं, है ना? वो बोल रहे हैं, यीशु बोल रहे हैं कि मैं पानी की तरह बह गया और मोम की तरह पिघल गया, है ना? मेरी हड्डियाँ, है ना, जोड़ों से अलग हो गई। उनको जब टांगा गया या उसको मारा गया उसी समय नहीं, जब, है ना, उनको सोचिए, ये तो उसका जो तकलीफ ना, एक्चुअल में जब गेत्सेमनी बारी में जब वो थे तो वहाँ पर वो जब प्रार्थना कर रहे थे तो क्या बोलते हैं ना, उसका पसीना लहू के रूप में बह गया, बह रहा था, है ना, टपक रहा था। तो एक्चुअल में वो उसको इतना दुख हो रहा था। किस बात का दुख था? कि वो अपने पिता से, है ना, जिससे वो एकदम अलग नहीं रह सकते थे, उनसे उनको अलग होना था कुछ समय के लिए, लेकिन वो अपने पिता से एक क्षण भी अलग नहीं हो सकता, है ना? तो सोचिए कि उसको इतना दुख हो रहा था, वो इतना दुखी थे उस बात के लिए। वो जानते थे कि मुझको ये मिशन, इसी के लिए मैं आया हूँ, लेकिन उसको केवल दुख उसी बात का था कि मैं अपने पिता से, मेरा कनेक्शन टूटेगा, और कोई दूसरी बात नहीं, है ना? तो वो जब ऐसा हो रहा था, इतना ज़्यादा उसको ये हुआ। एक इमेजिन करिएगा, कोई भी व्यक्ति को जब बहुत दुखी होता है ना, जब ये रहता है तो उसका प्रेशर सबसे ज़्यादा कहाँ पड़ता है? हार्ट में, है ना? और जब हार्ट में वो पड़ता है तो क्या होता है, धीरे धीरे उसके अदर मतलब ऑक्सीजन उसके अदर ये में सप्लाई नहीं होता है ना। तो वो इतना प्रेशर पड़ा था, इतना ज़्यादा उसको दुख से प्रेशर था कि उसके वेन्स वहीं पर ही फटना शुरू हो गया था, है ना? पट 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 पूरा फटने लगा, और वही चीज़ उसको पसीना के रूप में आ रहा था, और वहीं से शुरू हो गया। और जब उसको अंदर ले गए, जब वो पकड़ कर ले गए, उसको इतना मारे थे कि उसका हड्डी ऑलरेडी, उसका सब जॉइंट्स अलग था, और उसमें भी उसको क्या किए, उसके ऊपर क्रूस लादा गया, है ना? और वो सोचिए कि हम लोग को थोड़ा सा ये होता है, एक यहाँ कभी उंगली हड्डी खसक जाएगा तो कितना तकलीफ होता है। तो उसका तो शरीर का एक भी जॉइंट्स अपने जगह में नहीं था, और उस ये में वो उतना भारी क्रूस को लेकर वो चलते हुए गोलगोथा तक गए, है ना? तो क्यों? और उस ये में वो गिरे, उनको लगा घुटने में, है ना, वैसा स्थिति में। तो वो इसलिए हुआ क्योंकि जितना भी, जिसको भी जो हड्डियों का समस्या है ना, वो प्रभु सब चीज़ को अपने ऊपर लिए। आपका जो भी प्रॉब्लम है ना, उसको यीशु ने खुद अपने घुटने पर ले लिया, और वो अपना अच्छा जो था वो सब आपको, अपनी अच्छाइयाँ, है ना, वो आपको दिया। हर कोई को जो बोलता है कि मैं मोम की तरह पिघल गया, उसका ऑर्गन, है ना, जैसे उसको जब क्रूज पर टांगे, आप 2 घंटा ऐसा करके रखना तो नहीं सकेंगे, है ना? तो उसको जब क्या कि उसका अपना जो ये था ना, अपने जगह से हार्ट और ये सब हट गया था। और जब ऐसा होता है ना, डॉक्टर के अनुसार, जब मैं इसको ये कर रही थी, सीख रही थी, तो मैं सुनी कि वो जब अपने पोजीशन से हटता है ना, तो हमारे यहाँ पानी जम जाता है, सब ये सब होता है। तो इसी कारण उसको जब मारा गया भाला तो पानी आया। तो ये जो है ना, वो इतना, क्योंकि वो अपना हर ऑर्गन, हमारे संसार में कितना तरह का बीमारी है, कितना तरह का तकलीफ है, वो हर चीज़ को हम मनुष्यों को दे दिए, हर ये को। इसलिए बोलते हैं इट्स फिनिश्ड, है ना, मैं सब कर दिया। तो आपके जो जॉइंट्स में जो पेन है वो ऑलरेडी क्या हो गया है, चंगा, है ना, वो ले लिए उसको, है ना? तो अभी आपको वो पेन है, चेक करो,
पकड़ो सबको। है दर्द है? चलते रहो ना, दिन पर थोड़ी देर करते हैं और सोचते ही नहीं है कि ऐसा करो ना, ऐसा मेरे करो। को दर्द है, ऐसा थोड़े सोचते हैं। नहीं, आप चेक करके देखिए क्या कि थोड़ा परमेश्वर की साइड में। महिमा का महिमा है, हम्म, इससे ऊपर नहीं उठा पाते हैं, हाँ इससे ऊपर नहीं उठा सकते हैं। चलिए ठीक है। थैंक यू जीसस बोल थैंक दी। यू जीसस, थैंक यू जीसस। चलिए छोटा सा हम प्रेयर करते हैं, है ना। हाँ थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु यीशु, आपका वचन कहता है कि जो कोई आप में विश्वास करता है वो आपके जैसा कार्य करेगा, बल्कि आपसे भी महान कार्य करेगा। प्रभु, मैं आपके हर एक प्रोमिसेस पर मैं विश्वास करती हूँ। आपने मुझे चुना है, नियुक्त किया है ताकि मैं फल उत्पन्न करूँ जिससे पिता की महिमा हो। प्रभु यीशु, आपने जो अधिकार दिया है, जो आपने मुझे अधिकार दिया, उस अधिकार का इस्तेमाल करते हुए प्रभु ये आंटी के शरीर में, इनके जॉइंट्स में जो कुछ भी इसके शरीर में दर्द की आत्मा है, मैं तुझे दर्द की आत्मा, हर एक स्पिरिट ऑफ इन्फॉर्मिटी, शैतान के हर एक दुष्ट कार्य, बीमारी की आत्मा, मैं तुझे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से आदेश देती हूँ। अभी इसी वक्त इनके शरीर से जड़ से उखड़ और जाकर उस समुद्र में गिर जहाँ स्वर्गीय पिता ने तुम्हारे लिए जगह बनाया है। प्रभु यीशु, जिस तरह आपने अंजीर के पेड़ को कर्स किया और वो जड़ से नाश हो गया, उसी तरह मैं तुझे दर्द की आत्मा, स्पिरिट ऑफ इन्फॉर्मिटीज, हर एक शैतान के दुष्ट कार्य, मैं तुम सबको यीशु के नाम से मैं कर्स करती हूँ, रिब्यूक करती हूँ। तुम सब अब भी इसी वक्त इनके आंटी के शरीर से जड़ से नाश हो गए हो और आंटी अभी पूरी तरह से मुक्त हो गई है। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, मैं धन्यवाद देती हूँ क्योंकि आपका वचन कहता है जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया है और वो तुम्हें दिया जाएगा। तो मैं विश्वास करती हूँ कि आंटी पूरी तरह से मुक्त हो गई है। प्रभु यीशु का सामर्थ अभी इसी वक्त आंटी के शरीर में बह रहा है और उसके ब्लड जो यीशु का जो ब्लड है आंटी के शरीर में बह रहा है और उसके जॉइंट्स को अभी इसी वक्त लुब्रिकेट कर दिए हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ कि आंटी के हर एक जॉइंट्स लुब्रिकेट हो गए हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, इनको पूरी तरह से मुक्त करने के लिए धन्यवाद यीशु। आपकी अनॉइंटिंग अब भी इसी वक्त मेरे द्वारा इनके पूरे शरीर में बह रहा है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। और ये पूरी तरह से हर चीज़ से मुक्त हो गई है। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। और ये प्रार्थना करते हैं हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से, आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। अभी चेक थैंक यू करिए। जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस बोलते हैं। थैंक यू जीसस, हाँ बोलते रहिए इधर बोलिए थैंक यू जीसस बोल के। थैंक यू जीसस, हाँ बोलते जाइए। थैंक यू जीसस। हल्का हो गया रे। हाँ चलिए थैंक यू जीसस बोल, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हाँ ये बोलते रहिए थैंक यू जीसस। इतना अच्छा से चल पा रही है। थैंक यू जीसस। हाँ बस थैंक यू जीसस, थैंक यू थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस। मेरे पैर से अच्छा हो गया। थैंक यू जीसस। अभी देखिए ऐसा करिए। और क्या नहीं कर पाते थे करके देखिए अभी। जो नहीं कर पाते तो वो अरे कीजिए। मेरे तो कितना किस्म का थायराइड का है हाँ? नहीं है। नहीं दवाई तो खा के आए हैं ना। अभी कौन सा दवा खाए परमेश्वर का वचन खा। तो आप क्या कर रहे हैं? आप फिर उसको वापस बुला रहे हैं। नहीं नहीं कि अभी कुछ नहीं, सब अब ठीक चेक हो करिए। गया। हाँ वो करके ठीक हो साइड गया। साइड चेक करिए। अभी चेक करिए। जो नहीं कर पाते तो वो करिए। करने को तो सब करती थी लेकिन थोड़ा बचा के
अभी Praise God. प्रेम से चल रहे हैं ना। आराम हो गया ना? हाँ। Praise आपका God. थायराइड भी नहीं है, Thank you, Jesus. है ना? Thank you, आपका Jesus. थायराइड नहीं है, आप हर ये से मुक्त मुक्त हो गए। प्रभु को बहुत बहुत ईश्वर को धन्यवाद। धन्यवाद। आप Praise देख, God. लेकिन आपका गलत कन्फेशन वो वापस आएगा। अभी जैसे आप बोले ना कि मैं खा कर आई, मैं ऐसा की, मेरे को ये है, आप क्या बोल रहे हो? वो है, उसको हमको उससे प्यार है, हम उसको नहीं जाने देंगे। नहीं वैसा नहीं है। हाँ, तो आपका गलत शब्द वो चीज को लेकर आप ठीक हो गए, भली चंगी आप हो गई। एकदम आप खाली ये बोलिए, धन्यवाद यीशु, मैं भली चंगी कि हो हो गई। गई। बस ये दवा बोलिए। भी खाते हैं, अब आप ठीक है। यही बोलो कि प्रभु यीशु मैं आपका मांस मांस खा रही हूँ, हाँ, और आपका लहू पी रही हूँ। लहू पी रही, है ना? थैंक यू जीसस। दोबारा Praise आप God. फिर जाके टेस्ट करा लीजिएगा उसके बाद। प्रेज गॉड। हाँ, सही बोल रही हूँ। टेस्ट थोड़ी कराना है। हालेलुया। एक बार दवा खरीद के लोग दिया, थैंक यू जीसस। इसको खाना है। थैंक यू जीसस। काहे खाना वो भी भूल गए, लेकिन Thank you, खाना है। Jesus. खा Thank you, लिए। Jesus. जब वो खत्म हो जाएगा तो भूत कर देगा दवाई। थैंक यू जीसस। थैंक यू Hallelujah. जीसस, प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। नहीं खाने से तो कोई से आंसर होगा, इसलिए खाना है। आपको भी आंटी आप सुन रहे थे सुनी ना? करेगी। हाँ, आइए पप्पा। ये अधिकार हर कोई को दिया है परमेश्वर, है ना? फर्स्ट टाइम हाँ, उठिए। नहीं, करना नहीं। पकड़ के उठाना, मेरे जैसे उठने जैसे हो गया। आप सुन रहे थे ना? अभी सुने ना? हाँ वचन सुने ना पूरा? हाँ। प्रेज गॉड। तो आप बताइए, प्रभु यीशु आपको चंगा करेगा कि कर कि दिया। कर को चंगा करेगा, कर दिया है। कर दिया है। तो प्रभु यीशु आपको नहीं, उसको आंसर देने दो। अच्छा, अच्छा। उसका विश्वास के ऊपर है ना? प्रभु यीशु आपको चंगा करेंगे कि कर दिए? प्रभु यीशु हमको चंगा कर दिया। कर Praise दिया। God. प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। चलो वहाँ पर आप क्रूस पर, है ना? आप क्रूस पर आंख बंद कीजिए और यीशु को देखिए क्रूस में, ठीक है? और सुधी, तुम ये करो कि तुम्हारे अंदर यीशु है, और है ना, तुम नहीं, यीशु तुम्हारे द्वारा उनको पकड़े, ठीक है? और उसी का एनॉइंटिंग, उसी का ये तुम्हारे से इनके शरीर में फ्लो हो रहा है, ठीक है? थैंक यू जीसस। और एकदम विश्वास के साथ करना कि तुम नहीं है, यीशु कर रहे हैं, है ना? तो वो एकदम ठीक हो गई है, ठीक है? चलो, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। हाँ, बोलो प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु। जिस तरह, सॉरी एक सेकेंड, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु। आपका वचन नहीं, आप चुप रहिए, आप मत आप बोलिए। सुनिए क्रूस आप पर। क्रूस पर केवल ध्यान दीजिए। सुधी बोलेगी केवल, वो क्या बोल रही है उसको सुनो आप, है ना? और और क्रूस यीशु पर यीशु को ध्यान देखिए। दीजिए, ठीक है? प्रभु यीशु, प्रभु यीशु। आपका वचन कहता है आपका वचन कहता है कि जो कोई आप में विश्वास करता है कि जो कोई आप में विश्वास करता है वो आपके जैसा कार्य करेगा, वह आपके जैसे कार्य करेगा, बल्कि आपसे भी महान कार्य करेगा। बल्कि आपसे भी महान कार्य करेगा। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपके हर प्रॉमिस पर विश्वास करती हूँ। मैं आपके हर प्रॉमिस पे विश्वास करती हूँ। आपने मुझे चुना है, आपने मुझे चुना किया है ताकि ताकि मैं जाकर मैं जाकर फल उत्पन्न करूं, फल उत्पन्न करूं, जिससे पिता की महिमा हो। जिससे पिता की महिमा हो। प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, आपने मुझे जो अधिकार दिया है, आपने मुझे जो अधिकार दिया है, उस अधिकार का इस्तेमाल करते हुए, उस अधिकार का इस्तेमाल करते हुए ये कौन लगती है? फुफू फूफू के शरीर में फुफू के शरीर में जो कुछ भी दर्द की आत्मा है, जो कुछ भी दर्द की आत्मा है, बीमारी की आत्मा है, बीमारी की आत्मा है, शैतान के हर एक दुष्ट कार्य को शैतान के हर एक दुष्ट कार्य को मैं यीशु के नाम से मैं यीशु के नाम से आदेश देती हूँ। आदेश देती हूँ। अब भी इसी वक्त अब भी इसी वक्त इनके शरीर से, इनके शरीर से जड़ से उखड़ जड़ से उखड़ और जाकर उस समुद्र में गिर, और जाके उस समुद्र में गिर जाओ, जहाँ स्वर्गीय पिता ने तुम्हारे लिए जगह बनाया है। जहाँ स्वर्गीय पिता ने तुम्हारे लिए जगह बनाया है। प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, जिस तरह आपने जिस तरह आपने अंजीर के पेड़ को अंजीर के पेड़ को कर्ज किए कर्ज किए और वो जड़ से नाश हो और गया, वह जड़ से नाश हो गया, उसी तरह मैं इनके शरीर में मैं इनके शरीर में जो दर्द की आत्मा है, जो दर्द की आत्मा है, बीमारी की आत्मा है, बीमारी की आत्मा है,
शैतान के दुष्ट कार्य हैं, शैतान के दुष्ट कार्य हैं, मैं उन सब को मैं उन सब को यीशु के नाम से पिता ईश्वर के नाम से कर्स करती हूँ, कर्स करती हूँ, रिब्यूक करती हूँ। रिब्यूक करती हूँ। तुम सब अब भी इसी वक्त जड़ से पूरी तरह से जड़ से पूरी तरह से नाश हो गए हो नाश हो गए हो और फूफू फुफू पूरी इन सब चीजों से इन सब चीजों से मुक्त हो गई है। मुक्त हो गई है। मैं ये विश्वास करती हूँ, मैं यह विश्वास करती हूँ क्योंकि आपका वचन कहता है, क्योंकि आपका वचन कहता है प्रार्थना में जो कुछ तुम मांगते हो, प्रार्थना में जो कुछ तुम मांगते हो विश्वास करो कि वो तुम्हें मिल गया कि है वो तुम्हें मिल गया है और वो तुम्हें दिया और जाएगा। वह तुम्हें दिया जाएगा। मैं विश्वास करती हूँ मैं विश्वास करती हूँ कि फूफू पूरी तरह से मुक्त हो गई है, कि फुफू पूरी तरह से मुक्त हो गई है, चंगी हो गई है चंगी हो गई और है आपकी महिमा कर और रही है। आपकी महिमा कर रही है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। हाँ, चेक करिए अभी। देखिए फुफू, धन्यवाद यीशु बोलते जाइए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। बोलिए जोर से बोलिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद बोलते जाइए यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, 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 धन्यवाद थैंक यू जीसस। कैसा? अरे बहुत स्पीड में चढ़ रही, बहुत स्पीड में चढ़ रही, बहुत स्पीड में चढ़ रही। प्रेज गॉड, कैसा? बहुत अच्छा, बहुत बहुत स्पीड अच्छा में कि चढ़ पूरा रही। अच्छा। पूरा अच्छा हो गया। हाँ, एक हाँ, अच्छा, आप तो एकदम हल्का लग गया। आप सिर्फ आपको धन्यवाद देते रहना है ना, एकदम धन्यवाद है ना, कभी धन्यवाद देते रहना। धन्यवाद यीशु। कैसे भी स्थिति में रहे, जहाँ भी रहे, कहीं भी रहे, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, है ना। Praise प्रेज God। गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। क्या हुआ सीधी? प्रभु हर कोई को दिया है ना? प्रभु हर कोई के दिया Praise बेटा, क्या God। हुआ? हाँ। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। देखिए, कोई ये है, स्पेशल है प्रभु के लिए, है ना? प्रेज गॉड, तुम बहुत स्पेशल हो। हम सब प्रभु के चुने हुए हैं। थैंक यू कौन जीसस। क्या बोलता है उसको ध्यान नहीं देना। देखो इधर, प्रेज क्या? गॉड। बहुत छोटा बच्चा जैसे मम्मी का पीछे अच्छा है, हम लोग का Praise छोटा God। बच्चा है। प्रभु देखो, है ना? तुम्हारे हाथ से भी हो सकता है ना? एकदम हो सकता है। आप रोना किस बात का? ऐसे करो, थैंक यू। तेरा हाथ से सब कुछ हो सकता है बेटा, पूरा होता है, पूरा होगा। हो गया है, हो सब गया हो गया है। हो गया है, एकदम हो गया है। Praise God। चलिए, थैंक हाँ, यू। जाएंगे, जरूर जाएंगे। हम पहले जा रहे हैं उसको तो हाँ 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 बोलते हाँ हैं, लोग बोलते हाँ, हैं। आ रहे हाँ, हाँ। प्रेज गॉड। है ना? हम हर कोई कर सकते हैं, है कि नहीं? एक थैंक्स गिविंग प्रेयर। हाँ, आंटी आपके लिए बदी बाबू के लिए वो एग्जाम्स लिखता है और क्या करता है? एग्जाम्स लिखता है जॉब के लिए। अच्छा, जॉब के लिए। हम तुमको स्क्रिप्चर देंगे, है ना? स्क्रिप्चर देंगे और तुमको उसको कन्फेस करना है। हाँ, नहीं कोई बात नहीं, ठीक है? हम आज्ञा के जा रहे हैं। लेकिन अरे सबसे वो पहले मार्क सीधा करो के नहीं। तुम्हारे अंदर जो कुछ भी ब्लॉकेज है ना, कुछ है तुम्हारे मन में, हम जानते हैं लेकिन हम नहीं बोल रहे सबके सामने। लेकिन जो तुम्हारे मन में है उसको तुमको माफ करना है, उसको यीशु को तुमको सब चीज देना है ना? तुम अगर छोड़ोगे